हम लोग साइकोडायनामिक्स हमेशा डिजीज के एक्सपेक्ट से पढ़ते हैं या बीमारी की एक्सपेक्ट से पढ़ते हैं या पेशेंट के एक्सपेक्ट से पढ़ते हैं कि ये इसका राइट साइड का बीमार है तो इसका साइकोडायनामिक्स क्या होगा, इसका लेफ्ट साइड का बीमार है इसका साइकोडायनामिक्स क्या होगा। लेकिन आज लोग पहले बार इन एवर होम्योपैथी इन माइंड सिस्टम हम लोग मेडिसिन की तरफ से साइकोडायनामिक्स पढ़ेंगे। जिसको सीखना है सीखो, जिसको सीखना नहीं है मत सीखो, जो करना है करो लेकिन होम्योपैथी करो। हम लोग शॉर्ट प्रोसेस पे नहीं जाते हैं, होम्योपैथी शॉर्ट प्रोसेस के लिए नहीं है, क्योंकि कोर फीलिंग आपको दिखला दिया, आपको कोर करेंगे तो पूरा रेमेडी का सत्यानाश करेंगे एक साथ, पूरा रेमेडी का पूरा होगा, यहाँ पे पोस्टमार्टम होगा। तो थोड़ा बहुत नहीं, आज थोड़ा कर दिया 2-3 महीने बाद थोड़ा, ये अलग साइड नहीं होगा तो एक साथ ही होगा। ये मेरा 5 साल का ये जर्नी है, मतलब 300 रेमेडी मेरा ऐसा ही रेडी हुआ है। 300 रेमेडी, कोई भी रूब्रिक हम छोड़ते नहीं, हर कोई रूब्रिक का हम एनालिसिस करते हैं, उसको लिखते हैं अपने खाते में। मेरा खाता मतलब बुक है, हम खुद करते हैं, हम लोग स्टूडेंट लोग भी करते हैं, काम दे देते हैं तुम ऐसा करो, हम लोग ऐसा करके हम लोग ऐसा रेडी करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सर? क्यों करते हैं? क्योंकि जब टेस्टिंग करेंगे उतना हेडेक नहीं लेना है हमको, ये डीडी करो वो करो, 2-3 मिनट में केस आना चाहिए। सर आप अपना नंबर दीजिए ना, हम लोग आपसे पूछेंगे कैसे। हाँ, ये मैं भी यही कहने लगा था सर, नंबर बोलिए। यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। नहीं सर, ग्रेट तो हैनीमन सर है, हम लोग नहीं है। नहीं सर, सॉरी सर, हम लोग ऐसा ग्रेट नहीं है। आप जो फैला रहे हैं ना हनुमान की समझ हमें तभी आनी जब आप लोगों से सीखना है। +91 लिख लिया मैंने सर, आगे आपने तो मजा दे दिया, मजा। ক্লাসের প্রথম পার্ট হচ্ছে আমাদের কি থিওরিটিক্যাল পার্ট থাকে, তো থিওরিটিক্যাল পার্ট দিয়ে কিন্তু আপনি পুরো ক্লাসটার অ্যানালাইসিস করতে পারবেন না যতক্ষণ না কেস টেকিং এবং আমাদের কেস অ্যানালাইসিসটা দেখতেছেন পিপিটির মাধ্যমে। তো আশা করি সবাই আমাদের সাথে একদম শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করবেন এবং দেখবেন কিভাবে আমরা কেস টেকিং করি, কিভাবে একটা মেডিসিনরে আন্ডারস্ট্যান্ড করি এবং কিভাবে আমরা সহজেই হোমিওপ্যাথিকটারে পড়াশোনার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাই। তো বেশি কথা বাড়াবো না, আমাদের সময়ও হয়ে গেছে, শীতের রাত। তো স্যারকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, স্যার আপনি থাকলে কন্টিনিউ করে দেন একদম ক্লাসটা। ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोगों का मोटो यही है, सीखो हर जगह से, जानो हर जगह से, अप्लाई अपना दिमाग से करना पड़ेगा। हर कोई दुकान खुल के बैठा हुआ है देने के लिए, कोई खरीदता है, कोई खरीदता नहीं है, लेकिन सीखना जरूरी सबको है। सीखो हर जगह से, ईगो मत रखो, लेकिन चलाओ अपने दिमाग का। हर एक का दिमाग का स्टिमुलेशन अलग अलग होता है, तो हर एक का केस टेकिंग का लहजा अलग होता है। गांव में प्रैक्टिस करोगे उसका मेंटालिटी, उसका तरीका केस टेकिंग अलग होता है, केस टेकिंग अलग होता है, उसका मेंटालिटी अलग होता है, और जो शहर में रहता है उन लोगों का मेंटालिटी अलग होता है। तो हम लोगों को जहां पर भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोगों को अपने सूझबूझ से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये बोलने के बात है, हम बोल देते हैं, हर बार बोलते हैं, इस बार भी हमने बोला है। तो ये ज्ञान की तरफ मत लीजिए, एक एडवाइस की तरफ ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ाने नहीं आए हैं, हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आए हैं, और मुझे एक्सपीरियंस शेयर करने में मजा आता है। हम लोग जो पेड क्लास में जो जैसे पढ़ाते हैं, डॉक्टर अवल बांग्लादेश से है, वो एक ही बात बोला, हम लोग पेड क्लास में जैसे पढ़ाता है फ्री क्लास में वैसे ही पढ़ाएंगे। व्हाट इज साइकोडायनामिक्स, उसको भी थोड़ा चर्चा करेंगे, और साइकोडायनामिक्स नया तरफ से पढ़ेंगे, नया आई से पढ़ेंगे। आज हम लोग साइकोडायनामिक्स हमेशा डिजीज के एक्सपेक्ट से पढ़ते हैं या बीमारी की एक्सपेक्ट से पढ़ते हैं या पेशेंट के एक्सपेक्ट से पढ़ते हैं कि ये इसका राइट साइड का बीमार है तो इसका साइकोडायनामिक्स क्या होगा, इसका लेफ्ट साइड का बीमार है इसका साइकोडायनामिक्स क्या होगा। लेकिन आज लोग पहले बार इन एवर होम्योपैथी इन माइंड सिस्टम हम लोग मेडिसिन की तरफ से साइकोडायनामिक्स पढ़ेंगे। हम लोग जो कॉलेज लाइफ में किया हुआ है थेराप्यूटिक्स, एक मेडिसिन का थेराप्यूटिक्स या मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कौन सा बीमारी में वो ज्यादा एक्ट करता है, जो लोग हम थियोरिटिकली पढ़ के आए हैं, जैसे एक्योनाइट रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज्यादा कम करता है, या सल्फर स्किन एलर्जी में ज्यादा कम करता है। तो जो भी आज रेमेडी होगा उसका स्फीयर ऑफ एक्शन कौन सा डिजीज में ज्यादा है, और उसका डिजीज का साइकोडायनामिक्स लेके उसको हम लोग इन जनरल एनी पर्सन में कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये नया थ्योरी है, मैंने अप्लाई किया हुआ है हर एक मेडिसिन, जिसका माइंड में कोई सिम्टम ही नहीं है,
या पॉलीक्रेस रेमेडी है, या जिसका बहुत ज्यादा सिम्टम है लेकिन हम लोग लेते हैं, लेकिन ऐसा आता नहीं है पेशेंट एज ए रूब्रिक पकड़ के, तो उसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या होता है, उसके रिगार्डिंग साइकोडायनेमिक्स क्या आता है इन अकॉर्डिंग टू जीएनएम थ्योरी, एंड उसके रिगार्डिंग हम लोग पेशेंट से कैसे वो बात निकाल सकते हैं, वो उसका सिम्टम पकड़ सकते हैं। तो हम लोग कोई भी नॉलेजेबल नहीं है, हम लोग जो करते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ये बोलने की बात है, समझना आप लोगों को है, ठीक है। और हम लोगों का कोई मतलब हिडन एजेंडा मोटो कुछ नहीं है, जिसको सीखना है सीखो, जिसको सीखना नहीं है मत सीखो, जो करना है करो, लेकिन होम्योपैथी करो। हर चीज में, हर हमारे देश में हर कोने में होम्योपैथी फैलना चाहिए, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से हो, किसी की तरफ से हो, इसीलिए हम लोग आज हिंदी में ले रहे हैं, नहीं तो ये 100 पार हो जाता अभी तक। चलो अवल, জি স্যার, শেয়ার হয়েছে স্যার। एक केस का बैकग्राउंड मैं बोलना चाहता हूँ। ये मेरा असिस्टेंट है, मेरा 2 असिस्टेंट है अपने क्लिनिक में, ठीक है, एक सुबह आता है एक शाम को आता है। तो एक लेडी असिस्टेंट है, तो मैं छुट्टी में था, तब इसका ब्रेन स्ट्रोक हो गया। जब मेरा क्लिनिक बंद था 10 दिन के लिए, मुझे आने के बाद पता चला इसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। पीजी गया हुआ था, यहाँ पर हॉस्पिटल है पीजी हॉस्पिटल सरकारी, वहां पर डॉक्टर को दिखाया, फिर मेरा क्लिनिक में आया हो, आने के बाद केस्टिंग देंगे। मेरा खुद का मेरा असिस्टेंट है, तो प्लीज कोई रिकॉर्ड मत कीजिएगा, ठीक है, ये सेंसिटिव केस है, ओके। तो चलो देखते हैं ये केस। मैं 1 मिनट मैं हिंदी में तर्जुमा कर दूंगा, बंगाली में केस है, कोई पैनिक मत कीजिएगा, हर एक वर्ड को मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा एज इट इज, ठीक है। मैंने पूछा क्या हुआ है, वो एम्बरासमेंट कर रही है, रूब्रिक में जाना नहीं है, ठीक है, वो एम्बरासमेंट हो गया तो हंस रही है, वो दिखा नहीं रही है, अपने आप को छुपा रही है, ठीक है। तो मैंने देख के ही बोल दिया, तो फेशियल पैरालिसिस हुआ है। तो इसका पति को भी मालूम है मैं केस्टिंग कैसे करता हूँ, तो डायरेक्ट केस में चला गया। तो मैंने वो कैसे हो गया रे, तो हस्बैंड बोला है थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था सर, हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो हस्बैंड ही बोल रहा है, तो इसको मालूम है मैं केस्टिंग क्या करता हूँ, मैं अपने क्लिनिक में कैसे केस्टिंग करता हूँ, मेरा कॉज ऑफ द डिजीज क्या रहता है। तो डायरेक्ट केस में ही चला गया, वो बोला नहीं ठंडा लग गया है, हो गया, तो कुछ नहीं, वो जो केस में जाना है वो डायरेक्ट अंदर चला गया केस में। चलो हंस रहा है, हस्बैंड बोल रहा है, वो हंस रही है। केस चालू हुआ, हस्बैंड को मैंने बाहर भेज दिया, चले तुम बाहर चले जाओ, उनको बोलने दो। पेशेंट शुरू किया, मैं मुरमुरा और चाय के साथ हर रोज यही रूटीन है हमारा दिन का, मुरमुरा मूरी बोलते हैं इसको, चीरा बोलते हैं, और चाय बहुत दिनों से मैं एक ही रूटीन में मेरा ब्रेकफास्ट चल रहा है। तो उस दिन मैंने बोला अब ब्रेड लेके आइए, बान रोटी बोलते हैं उसको, काफी होता है थोड़ा, वो लेके आइए। तो उसमें वो लेके आया, हस्बैंड लेके आया, फिर ठीक है, आने के बाद बोल रहा है, पेशेंट बोल रहा है उसमें से थोड़ा वो मिट्टी का जो तेल होता है, केरोसिन बोलता है बंगाली में, मिट्टी का तेल का गंध आ रहा है। এবারে এখন খাট পিছিয়ে দাঁড়িয়ে একটা গন্ধ হচ্ছে, আর আর বলছি আমি খাবো না, কেরোসিনের গন্ধ, তারপরে বলছে আমি আর লাউস খাচ্ছি, তার হচ্ছে ওকে বেঁচে দিচ্ছে কথা বলছি। तो मैंने बोला मैं नहीं खाऊंगा, इसमें मिट्टी का तेल का गंध आ रहा है, मुझे नहीं खाना है। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है तुम मत खाओ, मैं और मेरा बच्चा खा लेते हैं, ठीक है। तो ये बोल रही है, हस्बैंड को लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ। গন্ধ নেই তো, আমার ঠিক আছে, খাচ্ছি বলছে গন্ধ পাচ্ছি না, আমি জোর করে খেতে
तो उन दोनों को गंद नहीं लग रहा है, इसको ही लग रहा है। সকালবেলা আমরা টিউশন পড়তে এসেছি, ওদের বেরিয়ে কিছু করাচ্ছে, ওরাও বলছে বাচ্চা মানুষ তো না আইন করে দাও, ওরাও বলছে বন্ধ করে। दूसरा बच्चे को भी दिखाया, दूसरे लोगों को भी दिया, तो उनको भी गंद नहीं लग रहा है। इसको लग गया, इसको ईगो में, मेरे को गंद लग रहा है, इन लोगों को नहीं लग रहा है। ये जब हस्बैंड ने अपनी माँ के पास ले गया, मेरे सास के पास ले गया, तुम खा के देखो ये रोटी में गंध है कि नहीं। देखो केस कहां से चालू होता है यार। तो सास ने बताया हाँ इसमें तो थोड़ा स्मेल आ रहा है यार मिट्टी का तेल का। तब मेरे हस्बैंड को विश्वास हुआ कि मैं उसका बीवी सच बोल रहा था अभी तक, जो मिट्टी का तेल का गंध निकल रहा है रोटी से। देखो काम का कॉन्फ्लिक्ट है। তো ওইখানে একটা কিরকম হয় অসুস্থ লাগে যে আমার জিনিস मैं बोल रहा हूं मेरे बात में विश्वास नहीं हुआ, सास बोला विश्वास कर लिया, चलो। সারাদিন मेरे को गुस्सा नहीं हुआ, मेरे को थोड़ा एम्ब्रासमेंट फील हुआ, सुस्ती मतलब थोड़ा एम्ब्रासमेंट लगा। मैंने बोला नहीं हुआ, वो बोलने मान गई, चलो। रूब्रिक मत बनाना है, पूरा केस सुनना है। अभी सिर्फ 1 मिनट हुआ है, 8 मिनट ऐसे नहीं तो यही में मैं दवाई दे देता, ठीक है। ये अन्निका का पेशेंट है, यहाँ तक लेता तो अन्निका हो जाता, ठीक है। मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन पूरा सुनना है। তারপরে দেওয়ার পরে তো আমরা ছেলে উনি দেখলো ওখানে কাজ করে, ওই নিচে রুম আছে কাজ করে, দেখলো উনি কিছু বললো না। আমি ফোন করে ওদেরকে বলবো যে তুমি আমি কি খাবো, এখনো তোমার কোনো কথা নেই, খাওয়া নেই। তো তখন ওপরে বলে কি খাবে বলো, ভাত ছিল অল্প, বলছি ডিম এনে তো ভাত ডিম পোচ করে ভাত খাওয়া তুমি বেলা হচ্ছে কি একটা ভাত খাওয়া সকালবেলায় না। तो भूखा थी, खाया नहीं कुछ, तो हस्बैंड ने बोला मैं क्या लेके आऊं, अंडा कारी लेके आऊं, क्या खाओगे तुम। तो बोला अभी ब्रेकफास्ट का टाइम ही नहीं है, तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। দুঃখ করে একটু কাটাকাটি করেছি দিলে इससे मेरे को दुख हुआ, मैं रो पड़ी। देखो यहाँ पर एंगर नहीं रहा, इससे मेरे को दुख हुआ। सुबह से मैं बोल रहा हूँ मिट्टी का तेल का गंध आ रहा है, मिट्टी का तेल का गंध आ रहा है। मैं बोल रही हूँ किसी को कोई परवाह नहीं है, मम्मी बोल दी राजी हो गया। लेकिन सुबह से मैं भूखा हूं, उसके तरफ उसका आंख ही नहीं गया। लेना नहीं है डिलूशन नेग्लेक्टेड में ना, नहीं लेना है। वो रोको जरा, सबर करो। যা হয় সংসারে সবকিছু একসাথে इसका कॉन्स्टिट्यूशन मैं बता रही हूँ, ये सिकुटा भिरोसा का लेडी है। इसका बीमारी, दूसरा बीमारी जब चल रहा था सिकुटा देता था, जब भी ठीक हो जाती थी। सिकुटा भिरोसा एक रेमेडी है, वो कभी पढ़ाऊंगी तो बता दूंगा। ये सिकुटा का लेडी है, लेकिन ये एक्यूट फेज हुआ है, तो इसीलिए मेरे को मालूम है ये क्या बताना चाहती है, ठीक है। এইসব একসঙ্গে খরচ হচ্ছে সবকিছু, মানে আমার বলে কিছু পার্সোনাল নেই, কার বলে কিছু পার্সোনাল নেই, এইসব ভেবে একটু সাদা করেছে नीचे सुनो। ছিল অল্প, বলছি ডিম এনে তো ভাত ডিম পোচ করে ভাত খাওয়া তুমি বেলা হচ্ছে কি আর ভাত খাওয়া সকালবেলায় ভাত কিনে আমি একটু দুঃখ করে একটু কাটাকাটি করেছি, সেটাই ভাবছি যা হয় সংসারে সবকিছু আসে। মানে আমার বলে কিছু পার্সোনাল নেই, কার বলে কিছু পার্সোনাল নেই, এইসব ভেবে একটু কাটাকাটি করেছি, সব করেছি একটু বুঝে বুঝে বক করেছি, একা নিজের খেয়াল বুঝ করে ছেড়ে পড়েছি হাত পা ধুয়ে। মানে ওই যে লং টাইমটা খাইনি, আর এটা কি ডেটটার দিকটাই ভাত খেয়েছি। ये बोल रही है मैं जो कमाती हूँ मैं उनको दे देती हूँ, हस्बैंड जो कमाता है कोई हिडन एजेंडा नहीं है हम दोनों के बीच, पर्सनल लाइफ बोल के कुछ नहीं है, जो है दोनों के साथ ही है, जो भी होता है हम दोनों एक साथ हैंडल करते हैं। और सुबह से मैं खाया नहीं हूँ, मेरा दिमाग थोड़ा भिर गया था, गच कर रहा था, तो उससे भी 2:30 बज गया। सुबह से लेकर 2:30 बजे तक मैं कुछ खाया नहीं, उसमें थोड़ा गुस्सा आ गया मेरा। আমি একটু সকাল করেছিলাম, मैंने पूछ लिया डायरेक्ट कोई झगड़ा हुआ था क्या तुम दोनों के बीच। मैंने पूछा कि झगड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था, तो वो बोले नहीं झगड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने झगड़ा नहीं किया, मैं शांत बैठी थी, मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन अंदर अंदर गज कर चल रहा था मेरा। এদিকে ওদিকে দুদিকে আমার সমাজ হচ্ছে
এইসব বলে নেমে গেছে, কিছু বলেনি তখন। আমি ওই সেভেন কান্নাকাটি মতো করেছি। আর যখন কান্নাকাটি করেছি তার কিছুক্ষণ পর থেকে বুকের এই মাঝখান থেকে ওই বুকে বরাবর পিঠে যারা বলেছে একটা পিঠে টাইপের কিছু গেঁথে দেওয়া হয়েছে, এত ব্যথা এখান থেকে এদিকে খুব ব্যথা, সারা শরীর সাথে সাথে যন্ত্রণা হচ্ছে। তারপরে পেট করে অনেকটা ভাত খেয়েছি। मैं बहुत रोई थी सुबह से, इसीलिए मेरा यहाँ पर दर्द हुआ, यहाँ से पीठ में चला गया। वीपिंग एग्रेवेशन लेना नहीं है लेना, रुब्रिक आ रहा है दिमाग में, नहीं लेना है। तो सिम्टम बता रही है क्या हुआ था उस दिन सुबह से लेकर शाम तक। शाम होते होते गुस्सा भी चला गया, सब ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। चलो, उसने माफी मांग लिया, मेरा गलती हो गया, हस्बैंड ने माफी मांग लिया मेरे से, मेरा गलती हो गया, तो मैंने बोला चलो छोड़ो ठीक है। সকালবেলা ঠিক চোখে ধরো দেখছি যেমন আপনাদের দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু যারা কাঁপছে সবকিছু চোখে কাঁপছে, যেদিকে দাঁড়াচ্ছি। दूसरे दिन जब सुबह उठा तब मेरे को ये सिम्टम आने लगा। अभी सिम्टम बोलेगा तुरंत, सुन लेते हैं। কিন্তু ওই দিনটা হয়ে গেল বেলার দিকে, না সেদিনটা ওইরকমই হলো, মাথা ঘুরছে খুব আর কাঁপছে। আমি নিয়ে সব কাজ কর্ম করলাম। তারপরের দিন থেকে উঠেছি, উঠতে এসে ওরা বলছে টেরা দেখাচ্ছে তোমাকে, বলছে কে বলেনি, বলে নানা কিছু হয়নি। সবাই বলছে সে দেখছে, বলছে হ্যাঁ টেরা লাগছে। আর আমি দেখছি দুটো দুটো করে সবকিছু দেখছি। वो सिम्टम बता रही है, इसको ट्रांसलेट करने का कोई जरूरत नहीं है। मेरे को लगता है वो बोल रहा है मैं देख नहीं पा रही हूँ, आप आई साइड दोनों अलग हो गया, आप देख के समझ में आ रही है, वही बता रही है। चलो, बताने देना चाहिए पेशेंट को। তারপর আমি করলাম সেদিনে ওয়ারেস পানি সবকিছু খাচ্ছি, কিছু বুঝতে পারলাম না এই চোখটা লেগে হচ্ছে। সাথে এদিক যেন কেমন কাঁপছে, গাড়ির দিক সাইডটা হালকা হালকা কাঁপছে। यहाँ पर ट्रिबलिंग हो रहा है। मैंने डायरेक्ट पूछ लिया तेरा गुस्सा कहाँ पे आया था रे, कौन सी चीज में तेरा गुस्सा आ गया। पति ने तेरे को पूछा नहीं खाने के लिए, या वो मम्मी के कॉन्विंस हो गया मम्मी के बात में, कौन सा गुस्सा आया तेरे को। डायरेक्ट मैंने पूछा। এদিক যেন কেমন কাঁপছে, গাড়ির দিক সাইডটা হালকা হালকা কাঁপছে। और मेरे ठीक पड़ा एक रात আমার রাগ হয়নি, আমার কষ্ট হচ্ছে এটাই যে সেটা বলছি ভুলে যাচ্ছে। আমি সব ছেড়ে এসেছি, আমি আমার নিজেও কষ্ট করছি, উনিও কষ্ট করছে, অস্বীকার করবো না, উনি খুব কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু সব ছেড়ে এসেছি, সব ভিডিও করে উনি যা নীতি মেলাটা ওখানে এটা খেয়াল করার কথা যেরকম আনে না। इन दोनों का लव मैरिज है, तो घर में कोई राजी नहीं था, दोनों भाग के शादी किया हुआ है। तो बता रही है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के इनके लिए आया हूँ, मैं आपके पास जॉब कर रहा हूँ, मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ फैमिली में। ये बात नहीं है कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, वो भी कर रहा है। देखो केस पूरा चेंज हो गया, मैं अकेले नहीं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा पति भी मेहनत कर रही है, वो भी केयरफुल है, वो भी हार्ड वर्किंग है, वो भी समझती है मेरे को। लेकिन उस दिन क्यों उसको समझ में नहीं आया। मैं सुबह से भूखा हूँ, समझो इसको, समझो। কি জানি কি ভাবে উনি জানে না, আমি উল্টো বলে আমার ভুলে যায় কি এই কারণে। मेरे को गुस्सा इस बात में आती है वो भूल जाता है क्यों। मैं कोई भी चीज लेके आने के लिए बोलूं, आप ये खरीद के लेके आना है, बच्चे के लिए ये करना है, वो भूल जाता है। इसमें मेरा बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अरे मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ, मैं भी तो फैमिली संभाल रही हूँ, तो आपको भी तो संभालना चाहिए। फिर बोल रही है वो संभालती है, एक ही नहीं कि वो संभालती नहीं है, लेकिन वो भूल जाता है। ये खुद ही बता दे रही है वो भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता। डॉक्टर साहब খুলে মারা না, কোনটা খালি খুলে বলছো না কিছু না, এইরকম এটা আমি একটু বলছি। আমাকে কোনো ছিল নেই সেগুলো নিয়ে অফার কিন্তু কি আমাকে বললে मैंने डायरेक्ट पूछा आपको लगा क्या नेग्लेक्ट कर रही है, तो वो बोले हाँ मुझे को लगा थोड़ा नेग्लेक्ट हो रही हूँ मैं इस तरह के बातों से, इस तरह के सिचुएशन में। लेकिन नेग्लेक्ट में जोर नहीं पकड़ी। चलो খাবো কি বড় বড় দেখে কিনা সাধারণ বারবার দাওয়া দিতে হয় এই সব পরে বলছি যে লিকুইড দুধ নিয়ে আসবো, ওটা দিয়ে চা খেতে ভালো লাগে,
উনি কি করে খুলে যায় বলে কি কি জানি না জ্বালাতন করি বলে পুরো দুধ এত কিনে নিয়ে এসছে। मैंने बोला ये हमेशा लगा रहता है। मैं बोला आप लिक्विड जो मिल्क होता है, पैकेट वाला मिल्क, वो लेके आइए। तो उनको क्या लगता है, मैं बार बार बोलती हूँ, इसीलिए इतना बड़ा पैकेट का वो डस्ट, जो गुरा दूध बोलते हैं इसको, डस्ट मिल्क लेके आ गया है, पाउडर मिल्क। तो ये गुस्सा होता है मेरे को। मैं बोलती हूँ एक करती है, अरे আমার মা এই সবগুলো ভেবে ফেলে আমি কষ্ট হ্যাঁ, ये सब सोच सोच के मेरे को दुख होता है ज्यादा। আমার এগুলোকে আমার এই চোখের অবস্থা এই এই যা আছে চোখের ডাক্তারের কাছে না এখান থেকে যে যন্ত্রণাটা হচ্ছে মানে যন্ত্রণায় দেখতে পাচ্ছি না মানে এত যন্ত্রণা হচ্ছে ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছে राइट साइड पूरा चला गया था इसका, वो देख ही नहीं पा रही है राइट साइड से। राइट पूरा ऑफ हो गया। तो बोला दर्द होता है, अभी दर्द भी हो रहा है डॉक्टर साहब। मैंने बोला आंख का डॉक्टर का काम ही नहीं है ये। কি চাইছে কি বলে তোমার হাজবেন্ডের তরফ থেকে কি চাইছে তুমি मैंने डायरेक्ट पूछ लिया, अरे तेरे को क्या चाहिए रे हस्बैंड से? तेरा का गुस्सा भी आता है, तेरा का प्यार भी है उसके तरफ से, तेरा दुख भी होता है उसको लेके, वो भी मेहनत करते। तू चाहता क्या है, चाहती क्या है उसके तरफ से? मेरा जेंडर इक्वेशन थोड़ा गलत हो रहा है लैंग्वेज में, आप लोग माफ कर दीजिएगा। तो तू चाहती क्या है? ठीक है, এখানে থাকতে आई डोंट लाइक टू लिव हियर। बोल रही है मेरे को यहाँ पर रहने का इच्छा ही नहीं करता है। একদম ভালো লাগে এরকম করে সামনে সবাই দেয় দিচ্ছে একটু কিরকম যাবে যে ছুটি পেয়েছি খুব করে বাপের বাড়ি যাবো যা করছি জোর করে করছি আমি এটা, কিন্তু আমার জন্য কিরকম খারাপ লাগছে আমাকে নিয়ে কথা বলছে মনে হয় আমাকে নিয়ে। बता रही है डॉक्टर साहब मेरे को यहाँ पर अच्छा नहीं लगती है रहने में। क्यों नहीं लगती है तेरे को? मेरे को अपना तरफ से नहीं रह पाते वो। हर कोई, आप छुट्टी पे चले गए, मेरा भी छुट्टी था, मेरे को लगा मैं मायके चली जाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है सास कुछ बोल देगा, देवर कुछ बोल देगा, ननद कुछ बोल देगा। मेरे को अच्छा नहीं लगता, उनसे मिलने से भी अच्छा नहीं लगता। मेरे को अपने आप रहना अच्छा लगता है। मेरे को यहाँ अच्छा ही नहीं लगता है। मैं रहूंगा, मेरा बेटा रहेगा, बच्ची रहेगी, मेरा पति रहेगा, बस। ফ্যামিলিটার পরিবেশ না I hate this family. I don't like these surroundings. সেখানে একটু মন করে করতে হবে मैं अपनी तरफ से नहीं चल पाती हूँ, मैं अपनी इच्छा मुताबिक नहीं काम कर पाती हूँ। लेकिन अलग है, जुदा रहती है, सास के साथ नहीं रहती। ये भी बात पॉइंट करने की बात है। आप लोग रूप में मत जाओ, ठीक है? वो अलग रहती है, अलग खाती है, अलग पकवान बनाती है, लेकिन फिर भी इसको लगता है कि ये फ्रीडम नहीं है इसके पास। ওনাকে নিয়ে খুব টেনশন হচ্ছে, ওনার যে পিঠে ব্যথাটা সারছে না। उसका पति का एक बैक पेन है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था मेरे पास। तो वो बोल रहे हैं, मैं उनको लेके ज्यादा चिंता में उनको लेके रहती है, मेरा रहता है कि क्योंकि उसका बैक पेन भी ठीक नहीं हो रहा है। आप दवाई दे रहे हैं 2 महीने से, ठीक है, ठीक नहीं हो रहा है। टेंशन होता है उनका कुछ हो गया तो एक ही कमाने वाला है। मैं करती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी तो कमाता है, और उसका बैठ के काम है, वो दर्जी है, तो उनका ज्यादा देर तक बैठ कर रहना पड़ेगा, ठीक है? तो बैठ नहीं पाता है। হলো সবকিছু ভুলে যাচ্ছে কেন, মেয়েটা নতুন করে খুব বুঝতে লেগে मेरा चिंता है उसको लेके, वो भूल क्यों जाता है हर बात जो बोलता हूँ। उसका बैक पेन ठीक नहीं हो रहा, मेरा चिंता उसको लेके ज्यादा है। अब मेरा बेटे भी बहुत बदमाशी करता है, छोटा है अभी। चलो করে ভাবতে পারছে ওদের সঙ্গে খেলেছি, খেলতে খেলতে তারপরে আর জীবন ভয় লাগে আমাদের সাহায্য করার যদি খেলে দেয় কেউ তো মারামারি করতে পারে না, বক বক করে। যদি খেলে দেয় পড়ে যায় শীতে, যদি दूसरे बच्चे के साथ मेरा बच्चा खेलती है, तो अगर वो चोट लग गया और गिर गया और मार दिया तो ये कुछ नहीं बोल पाएगी। बच्चों को लेके भी मेरा टेंशन रहता है। ये चल रहा है।
এইসব ভাবনা সারাক্ষণ মাথায় চলে ঘুরছে। তারপরে এটাই মনে হচ্ছে যে আমার ভিতরে কি বড় রোগ হলো নাকি, আমি ভুলে যাবো। আবার এই 4 বছরটা মারা যাবে, মানে এটাই চিন্তা করছি, উনি যদি হঠাৎ এরকম করে যদি কিছু হয়ে যায়, পালা না করা, আমি কি করবো। इनका एक घर में एक देहांत हो गया एक फैमिली मेंबर का, तो बोल रहे अगर मैं मर गया तो उसी की तरह, या मेरा हस्बैंड का कुछ हो गया तो। मेरा यही चलता रहता है पूरा दिन डॉक्टर साहब, यही चलता रहता है। কি থাকবো, সে হাওয়া করে কাঁদছি একবার করে। सोचता हूँ रोना पर रो पड़ता हूँ। মেয়েরা মেয়ে যদি ওষুধ করে চলে যায় কি করে থাক, আমার ইত্যাদি আসে। অনেক আগেকার ওটা কি হবে, আগে কি ঘটে গেছে ওগুলো বেশ এখন অনেক শান্ত আছে, ওগুলো আমার মাথায় অত আসে না। কি হবে সেগুলো নিয়ে पिछले बार जो आपने दवाई दिया था, पिछला का जो कोर्स था वो चला गया, उसको लेकर मेरे को चिंता नहीं है। तो मेरे को अभी लगा कि सिकोटा का काम कंप्लीट हो गया। देखो मैं सिकोटा में था अभी तक, मेरे को लगा सिकोटा का हायर पोटेंसी देना पड़ेगा, पेशेंट खुद ही बता दिया पहला वाला कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, वो चला गया। अभी नया वाला ये कुछ दिनों से ही चल रहा है। मेरा पति का कुछ हो गया तो गुस्सा आता है उसके ऊपर है, लेकिन प्यार भी ज्यादा उसके ऊपर ही है। दिस इज द कोर ऑफ द रेमेडी। শরীরটা অসুস্থ, মা যেন ভাইকে ভাইকে খুব ভালোবাসে। अभी मायके में चला गया, मेरा माँ भी बीमार पड़ता है, मेरा भाई को लेकर भी मेरा चिंता रहता है। কেয়ার করে না, অত যত্ন নেয় না। मम्मी मेरा केयर भी नहीं करता है। मेरा शादी हो गया, मैं भाग के शादी कर ली, मम्मी मेरा उतना ख्याल भी नहीं रखता, फोन भी नहीं करता है, उतना केयर भी नहीं करता है। तो ये सब टेंशन लगा रहता है मेरा। বিভিন্ন কষ্ট। মায়ের বলে রাগ তো ভাই, मैंने पूछा मम्मी के ऊपर गुस्सा आता है क्या, तो बोला हाँ मम्मी के ऊपर भी गुस्सा आता है, क्योंकि मम्मी फोन भी नहीं करती, ख्याल भी नहीं रखती, पूछता भी नहीं बेटी कैसा है। गुस्सा आता है लेकिन उसके लेकर चिंता भी है, उनको लेकर अकेले रहती है, सब बहनों का शादी हो गया, कैसे कर पा रही है घर का काम। चलो देखो केस देखो, মানে होता है दुख, गुस्से से ज्यादा दुख होता है कि मम्मी फोन नहीं करती है। বেশি কথা বলবো, আসলে বেশি মন খুলে মা মানে মন খুলে আমরা ভয় ভাই বোনের বেশি, সেজন্য আমি আমার মা मैं किससे बात करूंगा, माँ तो फ्रेंड की तरह होती है, और मेरा जो मतलब क्या वो बोलता है मिडिल बहन है, और मैं जितना भाई बहन है उसमें हम दोनों ही क्लोज थे माँ के साथ, सब कुछ शेयर करता था, लेकिन अब वो बंद हो गया, नहीं होता है। मम्मी बहुत बुरी व्यवहार करती है मेरे साथ अभी। আমাকে নিয়ে এগুলো চিন্তা করছো? হ্যাঁ চিন্তা আগেকার থেকে সত্যি কথা অনেকটা কমে গেছে, যে এটাই মনে করে কমাই যে উনি তো আমাদের কিছু একটা ভাবছে না, উনি তো ওনার মতো নিয়ে আসে। কিছু ভাইদের কিছু বললে, ভাই কিছু বললে উনি সেটা মেনে নেয় না। মায়ের শরীর নিয়ে এত চিন্তা করছো কেন? আর তারপরে একটু কমে গেছে, করি তাও মা করি। मैंने पूछा तेरा माँ तेरी मम्मी तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, तो तू फिर भी माँ को लेके इतना परेशान क्यों है रे, तू भी छोड़ दे। मुझे मैं छोड़ ही दिया हूँ, लेकिन फिर भी माँ है ना, याद तो आता है, जैसे पति का आता है वैसे माँ का भी याद आता है। ठीक से रहे, लेकिन गुस्सा भी उनके ऊपर ही ज्यादा आता है। चलो টাকা নিয়ে চিন্তা করছো? কিছু ব্যাপার আমি তো পারছি, আবার চিন্তায় হয়ে যাচ্ছে। इनको लेके भी सेम है, हस्बैंड का वो जो व्यवहार करता है, जो जैसे एटीट्यूड दिखाता है, मेरे को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन चिंता भी होता है इनको लेकर। अरे यार तेरा पीठ का दर्द कम नहीं हो रहा है, तो भूल जा रहा है बातें, बहुत चिंता लगा रहता है। चलो আমি কি নিয়ে যাবো, কি করবো। আমার আব্বা বলেছে দেখ এসব ভালো চিন্তা করিস নি, নিজের ক্ষতি হচ্ছে, যদি ওরা খারাপ কিছুর কথা বলা যায়, যদি তোর কিছু হয় আমার একটা রুম তোর দিয়ে দেবো, তুই নিয়ে থাক, লেখাপড়া যদি চাপ করে কাজ নিয়ে থাক, আর কিছু বলার আছে বল। মা ওই রকম করে করেছে, घर पे लोग कंसोल करता है कि मम्मी पापा अभी जिंदा है, उसका पापा बोल रहा है मैं जिंदा हूँ, तू टेंशन मत ले, तू इतना वरी मत कर, चिंता मत कर, तू छोड़ दे। तो ये बोल रही है, फिर भी डॉक्टर साहब मेरे को आ जाता है टेंशन।
इंश्योरेंस इशू है। दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। या पहले फॉलो अप देख लेंगे, फिर एनालिसिस में जाएंगे। चलो फर्स्ट फॉलो अप। বছর ওরা পিজি দৌড়াবে, আরজিকর দৌড়াবে, ওটা কোনো সমস্যা নেই। ওই টাকাও দেখি কাউরে প্রিয় কেমন টাকা ভাবটাও তো অনেক কমে গেছে। এই দিক থেকে মানিকটা ও চলে যাবে আস্তে আস্তে ওষুধ দেখবো। কতদিন সময় যায়? अभी मेरे को पूछ रहे कितना दिन लगेगा। मैंने बोला आप पहले वो टेस्टिंग करने के बाद मैंने बोला आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए, आपको चश्मा तो लगेगा, चश्मा लेना पड़ेगा। चश्मा लेने के बाद मैंने 2 हफ्ते का दवा दिया था, 2 हफ्ते बाद छुट्टी दे दिया था। 2 हफ्ते बाद आई, मैंने वो पूछ रही है कितना दिन लगेगा डॉक्टर साहब। देखो अभी भी इम्पेशेंट है, अभी गुस्से का कारण पता चल रहा है, मतलब अभी भी मेरे को हायर पोटेंसी देना पड़ेगा। ঠিক আছে, কতদিন সময় লাগবে? ঠিক আছে, मैंने गुस्से में बोल दिया, अरे तुम लोग जब बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास जाते हो, रिपोर्ट करेगा, ये करेगा, चलेगा, दवाई चलता रहेगा। जब लोग हमारे पास आते हो, कितना दिन लगेगा डॉक्टर साहब। বছর ওরা পিজি দৌড়াবে, আরজিকর দৌড়াবে, ওটা কোনো সমস্যা নেই। একটু ভালো হতে কতদিন লাগবে? কখন পিজি আইডিকা কি দিচ্ছে? না বলছে আর কি কতদিন লাগবে শুনে যাওয়া এখন। ব্যথা কমেছে, যন্ত্রণা কমেছে? যন্ত্রণা কমেছে, কিন্তু এই মানিকটা পরে যখন এদিকে মনে হচ্ছে মানুষ শেষ করে দিই। आई साइट थोड़ा धुंधला हुआ है, पहले नहीं था, अभी आ गया है, थोड़ा देख पाती है और दर्द भी कम हुआ है, लेकिन इम्पेशेंट है। चलो ঠান্ডায় আছে, ভালোই আছি। মাথা যন্ত্রণা খুব মাঝে মধ্যে হচ্ছে। এই সাইডটাতে তেমন হয় না, মাঝ বরাবরটা হচ্ছে, আর এই দিকটাতে একটু হচ্ছে দপদপ করে। নাকের ব্যথাটা হয়। बीच में भी केस टेकिंग था, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। बीच में ऐसा हुआ था कि मैंने बोल दिया था कि आप रिपोर्ट करवा लो, तो रिपोर्ट जब करवा गई, जब ब्रेन स्ट्रोक आ गया तो उन्होंने बताया हॉस्पिटल से आपको स्पाइन से वो फ्लूइड निकालना पड़ेगा, मेनिंजाइटिस है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो वो नहीं, उसके बाद मैंने दवाई दिया था। दवाई देने के बाद ये आई थी, बोला डॉक्टर साहब मेरा तो सब कुछ ठीक हो गया, मुझे वो नहीं लगता है, मुझे मेनिंजाइटिस का टेस्ट करने के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद का ये रिकॉर्डिंग है, ठीक है। একদিন হঠাৎ একটু বড় চিন্তা করে আর বাইরে আর ছোট্ট করে একটু আছে, সবাই বলছে কি হয়েছে, পুরো হয়ে যাবে চিন্তা। হয়ে গেল। রিপোর্ট ঠিক করলে ভালো হতো না? ওটা আবার যদি হয় তখন তো সমস্যা। रिपोर्ट हाथ में से मैंने बोला ठीक है तुम करवा लो मेनिंजाइटिस का टेस्ट। तो नहीं डॉक्टर साहब नहीं, मैं ठीक हूँ पहले से, अभी क्यों करवाना है, क्यों बीमारी लेना है, क्यों इंजरी लेना है, बहुत दर्द होगा डॉक्टर साहब, नहीं लेना है। আমাদের সাবধান হয়ে গেলাম যে এই সবার যদি বড় কাজ থাকতে পারে আর শুনেছি হ্যাঁ আছে। मैंने पूछा दिमाग ठंडा हुआ है कैसा, दवाई दे, तो ठंडा ही है, मतलब अभी भी नहीं हुआ है और भी हायर पोटेंसी जाना पड़ेगा। अभी दिन ना आप दीजिए ना दवाई, मुझे रिपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। দিচ্ছি বলে তো এখন টিকে আছে আমি তো বলছি এটা আমার দরকার ছিল না। টিকা ভালো হয় সেন্টার ফেরে ফেরি হ্যালো হ্যাঁ চশমাটা কোনো দেখি চোখ দেখি তাহলে দাদার যাত্রায় বেঁচে গেলে হ্যাঁ সেটা ওদের দিকে পাচ্ছি যখন আলোচনা দেখছি ওটা 1 বছর লাগবে পুরো একদম ক্লিয়ার क्लियर होता है 1 बছর লাগবে पैथोलॉजी चला गया, फिर से सिटी स्कैन हुआ था, कुछ नहीं है, सब कुछ हट गया है और अभी भी धुंधला देख रही है नीचे देखने से। मैंने बोल दिया 1 साल लगेगा तेरे को पूरा ठीक होने में, ठीक है, ठीक होने में पूरा 1 साल लगेगा, ठीक है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, मेरा दर्द वर्द कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया मेरा। देख आप लोग देख सकते हैं आंख स्टीयरिंग भी ठीक हो गया है पहले से, ঠিক আছে এটাই আমার
इसको और করে যেটা ওটা হয় না আর জানা যেতে হবে খারাপ একটা আছে আমার মনে হচ্ছে এইভাবে আমি একটু এইটাকে ভালো দেখছি, এইভাবে দেখছে বলে মনে হয় হচ্ছে এই একটা দিকে টেনে খুব যন্ত্রণা হয় একবার করে, পিঠ খুব ব্যথা, সারাদিন পরে কাজ করে যখন সত্যি বসছি তখন খুব ব্যথা হচ্ছে। अभी जनरल सिम्टम दे रही है मेरे को, पीठ में दर्द होता है, यहाँ पर तकलीफ होता है डॉक्टर साहब। আর খুব দুর্বল লাগছে, আর কদিন আগেকার আমার এই হচ্ছে যে পায়না মনে হয় বিরাম হচ্ছে, আর যেটা খুব একটা নেই, দুর্বল লাগছে। चलो अब पहले पोटेंशियल बता देता हूँ। 30 से चालू हुआ, 200 तक गया, 200 के बाद 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 5 चल रहा है, अभी चल रहा है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग 2 महीना पहले का है। ठीक है, तो अभी 0/5 चल रहा है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कोई दवाई नहीं चलेगा, उसका सिम्टम भी चला गया। नया कॉज जब तक नहीं आएगा मेडिसिन चेंज नहीं होगा, और अगर सब कुछ ठीक है प्लासिबो चलेगा इसके बाद, और दवाई नहीं चाहिए, नहीं जरूरत है इसके लिए। तो आप लोग एनालिसिस बताइए क्या लगा आपको केस। हाँ, ऐसा कुछ सी ये पेशेंट को ऐसा लगा, पेशेंट को देख के ऐसा लगा कि उसको वैल्यू नहीं मिल रहा है फैमिली में, हस्बैंड से, लड़कों से, और लेकिन उसको क्लियरिटी तो था, क्योंकि एक बार वो बोली कि हस्बैंड तो सब कुछ करता, और गुस्सा होता है, गुस्से को सप्रेस करती है, एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो इन सबको लेकर मुझे रेडियम ब्रोम का थोड़ा सोच रहे थे। रेडियम ब्रोम सही पकड़े है, लाइट डिजायर है, तेरा है पर मेरा है। हाँ, सही 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 गए आप। मैं भी रेडियम ब्रोमाइड में ही था। रेडियम ब्रोम जो बोला था ना मैंने, रेडियम ब्रोम का 90% फील ठीक तक ही है, लेकिन थोड़ा रेडियम ब्रोम से अलग है, थोड़ा अलग है, थोड़ा 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 स्पेक्ट्रम भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पास में स्पेक्ट्रम भी आ रहा है। रैप अगर लेंगे तो स्पेक्ट्रम आ रहा है, लेकिन इसको क्या बोला, दुख होता है, लाइट नहीं मांगती है इसको लाइट नहीं चाहिए, इसको नेग्लेक्ट है, लेकिन लाइट भी नहीं चाहिए, इसको प्यार भी थोड़ा नहीं चाहिए, ये चिंता है उनको लेके। क्यों है ऐसा, क्यों कर रहा है? मैं पकड़ा देती हूँ, इनका चिंता यही है पेशेंट का। ठीक है, मेरे को नेग्लेक्ट क्यों कर रही है? उसका कोई प्रॉब्लम चल रहा है क्या? उनको लेकर चिंता है, खुद को लेकर नहीं है। देखिए यहाँ पर सोचना पड़ेगा, भूल जा रही है बात, मेरे हस्बैंड का कोई तकलीफ हो रहा है क्या, दिमाग में कोई दूसरा चीज चल रहा है, दूसरा मतलब कोई एफर्ट्स नहीं, कोई बीमारी चल रहा है क्या, क्या कोई प्रॉब्लम में है क्या कि वो नेग्लेक्ट कर रही है? ये है केस, समझो इसको वैल्यू नहीं पा रहा है, ये नहीं है यहाँ पर जो रेडियम ब्रोम से अलग हो गया वहां पर। यहाँ पर उन्होंने इसको नेग्लेक्ट कर रहा है, और ये फिर भी उनके लिए भी तरस रहा है, वो क्यों नेग्लेक्ट कर रहा है? उसका कुछ हुआ है क्या, इसीलिए नेग्लेक्ट कर रहा है क्या? सोचो इसको, मतलब उसके नेग्लेक्ट के पीछे ही दूसरों को लेके इसका चिंता लगा है, क्यों नेग्लेक्ट कर रही है? उसको कुछ हो गया है क्या? मतलब मैं सब कुछ ठीक हूँ, घर में अच्छे से बात करता हूँ, अगर मेरे पेट में कोई बीमारी हो गया, कोई हो गया, तो मैं क्या करूंगा? मेरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो इसको वही लग रहा है, उसका कुछ बीमारी हो गया क्या, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है मेरे साथ? ये है इसका कोर। और सिद्धा समझ में आया? हाँ, सुनती। एनीवन प्लीज कंट्रीब्यूट, नहीं तो दूसरा केस नहीं दिखाएंगे, दूसरा केस और भी मजेदार है। हेलो, बोलो रे, कोई बात नहीं, आप लोग कंट्रीब्यूट कीजिए ना, जो भी समझ में आया। हेलो, कोई नहीं बोलेंगे क्या? हाँ, स्नेहा लता मैडम आप स्पीकर ऑन कीजिए। हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए मैम। मुझे तो उसका रेमेडी समझ नहीं आता, लेकिन ये उसको लग रहा है कि उसका क्लैरिटी ऑफ माइंड है, समझदार है ये लेडी, सब कुछ है, लेकिन उस दिन बात नहीं सुना, इसलिए वो सोचने पे मजबूर हो गई कि ध्यान नहीं दिया तो मेरे हस्बैंड का क्या प्रॉब्लम हो रहा है।
इसको ऐसा हो रहा है, यही तो अकेले कमाने वाला है। तो वो सोचने की ब्रूडिंग या एंजाइटी लव्ड वन, मतलब वो सोच रही है कि ऐसा क्या हुआ करके टेंशन में है वो। ऐसा तो समझदार लेडी है, बहुत अच्छी है ये लेडी, ऐसा लगा। हाँ, लेकिन गुस्सा भी उसके ऊपर है, उसको लेके जिससे प्यार है, एंग्जाइटी। जिससे प्यार है उसी से गुस्सा भी है, ये बात अरे यार, उसी को एक और है। कि इसको क्या एक और है। कर बीच में डालना कि मम्मी से भी गुस्सा है लेकिन मम्मी से ही प्यार है। ये अभी तक कोई रूब्रिक नहीं है, मेट्रियोमेटिका में है, रेपोर्टरी में इसका कोई रूब्रिक नहीं है, इसीलिए आप लोगों को नहीं पता चल रहा है। ये नहीं दिख रहा मेरे को, मैंने कहीं सुना है ये रेमेडी जिससे प्यार होता है उसी से गुस्सा होता है, वो कौन सा रेमेडी है, इसलिए मैं चुप थी ये सोचते सोचते। मिलेगा तो बोलूंगी करके, अभी नहीं मिला। हो जाएगा, थोड़ा कोशिश कीजिए, दूसरा केस में और भी इजी हो जाएगा। अच्छा लगता है आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, अच्छा लगता है ऐसे केस लेके हम लोग आएंगे बार बार, हम लोग को अच्छा लगता है आप लोग जब कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे साथ, कम्युनिकेशन करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा केस दिखाया, बहुत खुशी हो रही है आप लोग को केस पढ़ के देख के, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भी केस है, मेरा एक 10 केस है, लेकिन मैं 2 केस लेके आप लोगों के पास आया हूँ, क्योंकि बाकी 8 केस है छोटा 2 मिनट 3 मिनट का केस है, एक केस बड़ा है, इसीलिए इस केस समझ में ज्यादा आएगा, इसीलिए आप लोगों के साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई और? इमरान बाबू आप बोलो न इमरान बाबू, अभी थोड़ा बंगाली में होगा, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। इमरान बाबू बोलুন। ওই আমার ওইটাই, ওই যে দিদি বললেন, লতাদি বললেন যে যার প্রতি ভালোবাসা তার প্রতি রাগ, এটাই Not only ভালোবাসা, but also anxiety, not only प्यार, not only love, but also anxiety। गुस्सा तेरे पर है, झगड़ा तेरे से होती है, लेकिन मेरे को चिंता तेरा ही लगा रहता है रे। কেন এরকম হইলো, ও এরকম বিহেভ করতেছে কেন? चलो दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस देखेंगे, लेकिन कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो स्लाइड नहीं पढ़ाएंगे, पीपीटी भी नहीं दिखाएंगे, मेडिसिन बता के चला जाएंगे घर मतलब क्लास से खत्म कर देंगे। अभी दूसरा केस में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा हर एक को। चलो करते हैं दूसरा केस, इनका फिशर का तकलीफ है, चलो सुनते हैं केस। अभी ट्रांसलेट करने का कोई जरूरत नहीं है, बंगाली में चल रहा है, क्या तकलीफ चल रहा है वही बता रही है, जहां से केस चालू होगा हम लोग वहां पे चालू करेंगे हिंदी में। रेनालकुलस बल्बोसा किसी ने दिया है, रेनालकुलस बल्बोसा का कोर लिख लीजिए। एंगर ऑल्टरनेटिंग विथ केयर, चेयरफुल इवनिंग बेड इन, मतलब जिसके साथ गुस्सा है उसी के साथ खुशी है, जिसके ऊपर गुस्सा है उसी के साथ मेरा खुशी है, ये भी इसके साथ ही आएगा। रेनालकुलस बल्बोसा बोल दिया कोर आप लोगों को, इसका भी 10 रेमेडी है, 10-15 केस है मेरे पास। अरे यार, भाई के साथ अगर झगड़ा होगा तो खेलूंगा तो उसके साथ ना, रेनालकुलस बचपना ऐसा ही होता है, सास के साथ लड़ती है, फिर सास के साथ ही मतलब किचन में जाके खाना बनाती है। रेनालकुलस बल्बोसा नहीं है, आप लोग सही पकड़े हैं, लेकिन रेनालकुलस नहीं है। रूब्रिकটা একবার বলো, বলছে रूब्रिकটা একবার বলো। आप लोग जितना डीडी करेंगे, जितना रेमेडी डालेंगे, हर एक का डीडी हम लोग कर देंगे, कोई बात नहीं। मैं नहीं पाऊंगा, मेरा दूसरा कोई कॉलेज आ जाएगा हमारा स्कूल से, हम लोगों के पास नियर अबाउट 300 रेमेडी रेडी है, ठीक है, डीडी के लिए कोई दिक्कत नहीं। कोई भी रेमेडी हो, कोई भी रेयर कैसे भी पकड़ के लेके आइए, हम लोग डीडी कर देंगे, लेकिन लॉजिक देकर करना पड़ेगा। नहीं सर, डलकामरा नहीं यार, डलकामरा बहुत ओल्ड हो गया, इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, वो नेचर लम में रहती है, ये नेचर लम में नहीं है, ठीक है। अभी फिजिकल सिम्टम चल रहा है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक से स्टूल पास नहीं होता है, जब भी स्टूल करता हूँ बर्निंग पेन होता है। चलो अभी इसको ट्रांसलेट करने का जरूरत नहीं है। Procrastinitis। 1 মিনিট আশিক 1 মিনিট। হ্যাঁ, অসিদ্ধা মনে হয় জিজ্ঞেস করছিল রেনালকুলাসের ওই ফিলিংসটা। रूब्रिकটা হ্যাঁ, তো আমি डीडी করে দেবো लास्ट में। केयरफुल इवनिंग बेड इन, पूरा दिन झगड़ा करेंगे लेकिन शाम को उसको ही चाहिए,
अपने आप को खुशी करने के लिए, यही है चेयरफुल। হ্যাঁ আর একটা मतलब কথা হলো पूरा दिन আরেকটা- हस्बैंड के साथ लड़ेगा, लेकिन शाम के बिस्तर में उसको चाहिए, वही मेरे को खुश कर सकती है। आप लोग समझ गए हैं, समझदारों को इशारा ही काफी है। হ্যাঁ না ওর সঙ্গে আরেকটা কথা হ্যাঁ। র্যানানকুলাসের রোগে পড়ার কারণ হলো হোয়াই হলো এলিমেন্ট ফ্রম কোয়ারেন্টিন। কোয়ারেন্টিন নিতে পারে না, ওই জন্য ও মেনে নেয়, মেনে নিয়ে আবার যার সাথে কোয়ারেন্টিন হয় তার সাথে ও বেডে চলে যায়। এটাই হলো ওর প্রবলেম, সকালে ঝগড়া তো বিকেলে মিটে যায় সবকিছু। एकदम एकदम एकदम। চলো কন্টিনিউ করো। मैंने पूछा खाना वाना का परज होता है क्या? नहीं होता है, सभी चल जाता है। জানা করছে না ব্যথা ব্যথা না, মুঝে একটা ব্যথা বাইকে বসতে ব্যথা লাগবে। दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, फिजिकल चल रहा है, इसीलिए टार्चर नहीं कर रही हूँ। আসছে এত প্রথম তুমি আসছে হতো অন্যদের মধ্যে এখন আমি মেসেজ লোক তো হবে না আওয়াজ ছেলে করে আচ্ছা 3 दिन से हो रहा है, मतलब बोला 3 दिन लग गए आपको यहाँ आने पे। मैं केस के अंदर जा रहा हूँ, तो उन्होंने खुद ने, चलो मेरा 4 बेटी है, मेरा लड़का नहीं है, मैं बिजनेस करता हूँ, तो टाइम नहीं मिलता है डॉक्टर साहब आने के लिए। मतलब बहुत बड़ा कारोबार है मेरा, ठीक है। ठीक है मान लो है ठीक है छोटा दिया तो आज ताकि बेस्ट चलेगा মধ্যে মানে अभी केस दूसरे तरफ जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ उसके साथ। तो बोला मैं, मतलब आपको बिजी रहते हैं ना? तो बोला हाँ बिजी तो रहता है, बिजनेसमैन आदमी हूँ। हाँ, कभी इधर कभी उधर, पूरा दिन दिमाग उसमें ही चलता रहता है। कभी बिजनेस है, फिर फैमिली भी है, उनको भी देखना पड़ता है। कभी तो मतलब क्या बोलता है, विपद विपद के हिंदी तक नहीं बोले, क्या बोलते, तो आज बता के तो नहीं आता, प्रॉब्लम बता के तो नहीं आता, कभी वही प्रॉब्लम हो जाता है, कभी वो प्रॉब्लम, तो उनको लेके मैं व्यस्त रहता हूँ। खतरा सर, खतरा। बिजनेस का बात कर रहा है, लेने को मेरे को फील नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं टार्सल भी नहीं कर रहा हूँ। वो जो बिजनेस का बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर इतना आदमी काम करता है, दूसरे के ऊपर काम छोड़ भी नहीं पाता हूँ, ये तो कॉमन चीज है, इसीलिए मैं आपको लोगों को इतना बता नहीं रहा हूँ। तो मेरे को भी फील नहीं आता है अंदर से, ये कॉज नहीं हो सकता है फिशर का, कोई दूसरा कॉज है। अभी देखो, मैंने पूछा बेटी कीमता है, शादी किसका किसका है, अभी वो खुद ही बता रही है 4 बेटी है, दोनों का शादी हो गया। साउंड नहीं आ रहा है। ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি। तो अभी मैंने पूछा कि घर पे कौन कौन है, बोले 4 बेटी है, बेटी का शादी हो गया, 2, वो खुद ही बता रहे हैं, मैं पूछा नहीं, वो खुद ही बता रहे हैं, 2 बेटी का शादी हो गया है, ठीक है। एक बेटी 9 में पढ़ रही है, एक का बचपन में बहुत तकलीफ हुआ था, डॉक्टर साहब उसको बचा नहीं पा रहा था, ऐसा हो गया था कॉम्प्लिकेशन, खुद ही बता रहा है, लेकिन मैं पूछा ही नहीं कुछ। चलो
बच्चे का बता रही है, छोटी बच्ची जब पैदा हुआ था ऑक्सीजन नहीं आ रहा था उसको नेचुरली, तो एडमिट था वो। बात करना शुरू कर दिया, मैं पूछा नहीं लेकिन कुछ खुद बता रहे हैं, तो ये सुनना पड़ेगा। देखो इनका उम्र अभी कितना होगा, 55, वो बता रहे हैं 20 साल पुराना केस, फिर भी सुनना पड़ेगा क्योंकि मैंने पूछा नहीं, वो खुद बता रहा है, तो कुछ तो इमोशन होगा। चलो मैंने अभी तक पूछा ही नहीं, कोई टेंशन चल रहा है, कुछ हो रहा है, वो खुद ही बता रहे हैं, तो बच्चे का हिस्ट्री बता रहा है, तो हमको नहीं लग रहा है ट्रांसलेट करने का जरूरत है। चलो আপনার যেটা জেনে করে দিয়ে দাও আর এমনি ভাড়ায় ওই দিন আর দিয়ে করে দিতে গেছে আর দিয়ে দেওয়া যাবে রাস্তা বলতে আপনার চলে যাবে আমি লিখে দিয়ে ডাক্তার তো ওই বয়স্ক কি হয় সুইটি পরিস্থিতিটা খুব জানলো লাস্টে রয়ে গেলাম, আমার চালাবে মারা গেল, ও চলে আসলো, আমি চলে গেলাম। 5 লাখ টাকা মানে 6 লাখ টাকা আপ ডাউन খাওয়া লাগে। वो बता रहा है कि कितना खर्च हुआ था, बेटी कितना बीमार था, बेंगलोर लेके जाना पड़ा, तो बोले 5-6 लाख तो प्लेन में ही खर्चा हो गया। डॉक्टर बोल रहा आप लोग चले जाइए, हम है, मेरा बेटी है, लेकिन नहीं डॉक्टर साहब मैं नहीं गया था, मैं वहीं पर रहा था। तो वही बता रहे हैं कितना इमोशनली जुड़ा हुआ है बेटी के साथ। मतलब फ्लाइट में 6 लाख खर्चा हो गया, लेके आने जाने से जितने बार गया आया हूँ, और हॉस्पिटल बिल मतलब 1.5 लाख आया था। घर में और कौन कौन है? आप अकेले कमाने वाले हो क्या? नहीं, बोला हम लोग 3 भाई है, एक साथ ही रहते हैं। मेरा पापा बहुत गरीब था, जीरो से हीरो बना हुआ है, तो बहुत तकलीफ से हम लोग बड़ा हुआ है, कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, यही बात बोला बंगाली में। मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन है यहाँ का एरिया का, लेकिन आप उनका ड्रेस देख के उसको पता नहीं चलेगा ना कितना इतना बड़ा बिजनेसमैन है वो, लेकिन है। अभी भी नहीं गया, पूर्व में नहीं जा रहे, पूर्व में जाएंगे हम लोग ट्रांसलेट करने। तो बोल रहे आपके साथ एक दुकान में गए थे, वहां पे आपके साथ मेरा पहली बार मुलाकात हुआ था। वीडियो का आवाज अब आ रहा है। इनको हुआ है फिशर, लेकिन मैंने बोला आपका पाइल, क्योंकि इनको फिशर समझ में नहीं आएगा, जहाँ का जो लैंग्वेज है उसको उसी लैंग्वेज में समझना पड़ेगा। तो मैंने फास्ट स्टेज में है, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। স্যার ভিডিও সাউন্ডের প্রবলেম আছে স্যার, ভিডিও সাউন্ড পাচ্ছি না। वो खुद बोल रहे हैं मेरा तो टेंशन है डॉक्टर साहब, एक टेंशन है। अभी केस में जाएगा, पूरा 7 मिनट केस में जाने के लिए मैंने मेहनत किया, अभी केस में जा रहा है। एक बेटी का शादी दिया हो तो उनको हस्बैंड के साथ उसका एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसका टेंशन मेरा दिमाग में चलता रहता। चलो 1.5 साल हुआ है बेटी का शादी, तब से मैं टेंशन में हूँ। शादी होते ही इतने जल्दी प्रॉब्लम चालू हो गया फैमिली में। मतलब मैं खुद ही शादी दिया था, लेकिन लड़का देखने में ठीक ठाक है, सुंदर है। मैं उनका बिजनेस देख के अपने बेटी को उसके घर में भेजा था, लेकिन अभी पता चल रहा है उनका कुछ है ही नहीं, अंदर से पूरा खोखला है। मेरा बीवी भी बीमार है, बेटी को टेंशन लेके। मैंने पूछा आपका क्या टेंशन चल रहा है बेटी को लेके?
मेरा टेंशन यही लगा रहता है क्या खा रही है, पढ़ रही है, कैसा है। लेकिन बेटी के साथ बात भी बंद है मेरा। देखो केस में अभी चल रहा है इंटरेस्टिंग केस, बेटी के साथ बात मेरा नहीं बन रहा है। मैंने बोला क्या हो गया? मैंने बोला था बेटी को छुटा के लेके चले आऊंगा, डिवोर्स करवा दूंगा, लेकिन मेरा बेटी उसके साथ ही रहेगी, इसीलिए मेरा गुस्सा है उसके ऊपर। लेकिन मेरा बेटी जैसे मेरे पास पली बड़ी है, लेकिन उनका तो वो हालत ही नहीं है मेरी बेटी को अच्छी तरह से रखने का, लेकिन फिर भी मेरी बेटी उनके साथ ही रहेगी। मैंने पूछा बेटी क्यों रहेगी वहां पर, इतना अगर तकलीफ है तो? उन्होंने वो प्यार कर बैठी है अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन मेरे पास तो है, मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो देने के पहले तो मेरा और भी दूसरा भी जमाई है, मतलब तो सबके साथ बैठ के एक डिसीजन में आके तो मैं कर सकता हूँ ना। तो अभी भी वो नहीं हो पा रहा है। मेरा जो जमाई है वो भी 3 भाई है, बाकी सब घूर फिर के खाता है, कोई काम वाम भी नहीं करता है। मैं अगर कर भी दूं बिजनेस वो भी खत्म कर देगा। शादी के टाइम 4 लाख दिया था ऐसे ही, कोई दहेज नहीं। दहेज मतलब तो गाड़ी वाड़ी वो दिया हुआ है, ऐसे ही हाथ खर्चे के लिए दिया था, फिर अभी भी दिया हुआ है। बेटी मांग रही है और भी पैसा भेजो। অনেক দেওয়া আছে এবং বলছে পেনশন তো চলছে, আগে পেনশনটাকে সেভিংস পারিশ্রমিক ভয় হচ্ছে না, পারিশ্রমিক ভয় হচ্ছে না। আমরা পায়টা পনেরো মধ্যে আর কি এরা কারণ যে এরা ধরে মানে সরি কিনা রাখবো আর ওইগুলো হয়েছে যারা এখন শাড়ি অবসান করলাম मैंने बोला जब शादी ठीक हो रहा था, जब आप तक देख रहे हैं दहेज मांग रहा है, तभी तो आपको शादी तोड़ देना चाहिए था। नहीं तब तो दहेज नहीं मांगा था डॉक्टर साहब। शादी के बाद ये भेज दो वो भेज दो, वो लोग नहीं, मेरी बेटी मांग रही है। तो मेरी बेटी में भी तो दिमाग होना चाहिए। ये नहीं कि मैं देता नहीं हूँ, मैं देता हूँ, वो लोग खा के खत्म कर देता है। एक बार 4 लाख दिया, एक बार 2 लाख लिया, एक बार 5 लाख दिया। मेरा तो और भी 2 बेटी शादी करना बाकी है, उनको भी तो देखना पड़ेगा। मेरा बड़ा जमाई जो है वो बहुत अच्छा आदमी है। আমার লোক মানে থাকতে পারে বাকি আমার মানে এগুলো করা ও চেষ্টা করি ছোট করে এবার মোটামুটি ঘোরায় যখন ওই যে করি তখন ঘোরা হয়ে যায়। ধরো 12টা বেড়ে যায়। जनरल रूटीन बता रहे हैं, कब सोता है उठता है। মানে দেরি হয়, কমে গেলে কমে যায়, আর অন্য কোনো কিছু আসতে হয় না। খাওয়া করে 5টা অনেক সময় যখন আমি মনের মধ্যে ভাবি তাহলে जब ये चिंता चालू हो जाता है बेटी को लेकर, तभी डिस्टर्ब होता है नींद का, नींद नहीं होता है पूरी तरह से। मेरा बेटी कैसी है, ससुराल में कैसा चल रहा है उसका दिन, यही चिंता पूरा दिन रहता है। लेकिन गुस्सा भी उसी के साथ है। तो तू अपने दिमाग क्यों नहीं लगा रही है, पति के बात सुन रही है। যোগাযোগ করছি বলছি মানে আমার বাবা বলতো হ্যাঁ তোর বলে মোটামুটি আমি থাকবো না, আমরা মানে হচ্ছে সমাধান সত্যি সব কিছু হয়ে গেল, ঠিকঠাক গেলাম। তারপর ওকে দিয়েছিলাম সবার সময়, তারপরে ফিরে বাচ্চা হয় না 3 মাস হয়ে যাওয়ার না পেরে অর্ডার, তারপর ভাই কিছু আপনাকে দিয়েছিল ব্যবস্থা আমার
আমার দিনই একসাথে ওই যাবো মানে যাওয়ার নেই মানুষ আছে গাড়ি হয় আর এই মেয়েদের জন্য গাড়ি সব ফ্যামিলি গুলো बेटी से बहुत प्यार है, जमाई से भी बहुत प्यार है, सबको लेके एक साथ घूरता हूँ, मेरा गाड़ी है घर पे, मेरा है, सबको लेके उठना बैठना है, सबके साथ सबके विकास, मेरा यही मोटो है। लेकिन गुस्सा आता है बेटी के ऊपर वही कि तू समझ में नहीं आ रहा है, पति मांग रही है, तू भी मांग रही है पैसा, थोड़ा कम हुआ है, स्टूल भी ठीक हो गया है, फिर आया नहीं पेशेंट, इसीलिए इस केस के लिए मैं वेट करता था, आया नहीं, 2 महीना 3 महीना, एक बार आया, आके बोला थोड़ा कम हुआ है डॉक्टर साहब, दूसरा वाला दवाई दिया, प्लासिबो दिया था, कुछ नहीं दिया था। फिर अभी 2-3 महीने बाद आया दूसरा प्रॉब्लम लेके, मैंने पूछा आपको पहले देखा था कुछ महीने पहले, उस बीमारी कैसा है, तो बोला मोटा मोटी ठीक है। मोटा मोटी मतलब नहीं डॉक्टर साहब पूरा ठीक है, मैं बजा लेता हूँ हर एक पेशेंट को, कोई भी केस दिखाएंगे पूरा दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे, वो बीच वाला काम हम लोग नहीं करते। এখন কেন শুরু বলেন এখন আমাদের কোম্পানি अभी दूसरा केस चालू हो गया, मेडिसिन भी चेंज हो गया है, लेकिन वो फील चला गया, वो केस पे जाएंगे, बेटी के साथ कैसे चल रिलेशन सब ठीक हो गया, कभी दूसरा केस पढ़ाएंगे, वो रेमेडी पढ़ाएंगे तो दूसरा केस भी हम लेंगे, अभी 2 मिनट लगेगा दूसरा केस ठीक में, दूसरा रेमेडी है, इसलिए नहीं जा रहा, पहला बीमारी के लिए पहला जो दवाई दिया था उसमें ही ठीक हो गया। चलो ठीक है। हेलो सर, ये रेमेडी हाँ, मैडम। एंजाइटी फैमिली में है, सबका बहुत अच्छा ख्याल रखती है, ऐसा लग रहा है, हाँ और एकदम सिंपल है, कोई वो नहीं है, एकदम इतना पैसा होने के बाद भी एकदम सिंपल सादा ऐसा। कोर क्या है, कोर क्या लगा बीमार पड़ने का कोर क्या है? वही है एंजाइटी लव्ड वन का है, वही जिस मतलब एंजाइटी है बहुत ज्यादा, जिसको वो प्यार करते उसको ठीक करने के लिए, मतलब उसके लिए। तो ये वो केयरफुल बेड इन वाला इसमें रुब्रिक लगेगा क्या? उसी से मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं चेयरफुल का है, गुस्सा है ना बेटी के ऊपर। हाँ एंगर तेरा घर चला जा रहा है, तेरा पापा का सब कुछ चला जा रहा है तेरे पति के पीछे, फिर भी तू उसी के पास पड़ा हुआ है, लेकिन फिर चिंता भी उसी को लेकर है, क्या खा रहा है, क्या पढ़ रही है, समझ आया? रिलेटेड हो रहा है दोनों केस। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल रिलेटेड हो रहा है दोनों। गुस्सा जिसके ऊपर है, प्यार भी उसी के ऊपर है। हाँ यस यस बिल्कुल है। प्यार से ज्यादा चिंता, प्यार नहीं लव में नहीं जाएंगे। एंजाइटी लव्ड वन टुवर्ड्स ऐसा कुछ है। हाँ चिंता ज्यादा उसके ऊपर है, जिसके ऊपर फिर गुस्सा भी उसके ऊपर है। और कोई कुछ? थैंक यू मैम, आप एनालिसिस अच्छे करते हो। हाँ औषधा সেকেন্ড কেসে যে টাকা চাইতো উনি দিত? হ্যাঁ দিত তো, বললো প্রথমে 4 লাখ দিয়েছি, পরে 2 লাখ দিয়েছি। হিন্দি বাংলাদেশিদের জন্য সুবিধাজনক না ম্যাডাম, আপনাকে জোর করে নিয়ে আপনি লিভ করতে পারেন, যখন বাংলা ক্লাস হবে আপনি অবশ্যই যুক্ত হবেন, আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ। অসুবিধা হলে কিছু করার নেই ম্যাডাম, এটা হিন্দি ভাষীদের ক্লাস, আজকে আমরা নোটিশই দিয়ে দিয়েছিলাম যে এটা হিন্দিতে ক্লাস হবে। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ অসিদ্ধা ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ ক্লিয়ার। और कोई? हम लोगों का स्टूडेंट थोड़ा खपा हो रहा है सर, बंगाली में बोलिए। যার ইয়া हम लोग कंफ्यूज हैं। हाँ ওর প্রতি রাগও হয়, কারণ সে চাচ্ছে না, ওর বাবা উনি চাচ্ছেন না তার মেয়ে যেহেতু টাকা চাচ্ছে, যেহেতু কোনো কিছু করে না ওই জামাই, তার প্রতি রাগ, আবার তার প্রতি চিন্তাও, বা তাকে তার প্রতি কেয়ারও। रेमेडी बोलिए, एकदम सही है, बोलिए बोलिए। टीटीकम, हाँ मैडम बोलिए। क्यों टीटीकम का फील लग रहा है? टीटीकम पर्टिनेसिटी में रहता है, जिसको पकड़ा है छोड़ेगा नहीं जब तक खत्म नहीं होगा। वो इमोशन प्रीडोमिनेट इंटेलेक्ट करके चलता है, इमोशन जाए बाहर में। अगर टीटीकम होता है, पिता बोलता नहीं कितना पहले 4 लाख दे दिया, सॉरी पहले ओके कोई बात नहीं, पहले 4 लाख दे दिया ना, मेरे को समझ में आ गया, जितना देंगे उतना लेंगे। इमोशनल होने का नहीं है डॉक्टर साहब, अभी दिमाग से खेलना पड़ेगा। इमोशन प्रीडोमिनेट बाय इंटेलेक्ट, इमोशन को प्रीडोमिनेट कर रहा है कौन? इंटेलेक्चुअलिटी, इंटेलिजेंट। तो ये बोलता, पापा बोलता कि नहीं 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 पहली बार गलती क्या हो, दूसरी बार नहीं, तू अपना देख ले मैं अपना देखूंगा।
हाँ, तू अपना देख ले, मैं अपना देखूंगा, अभी नहीं। तू अगर मेरी बात नहीं मानेगी, मैं भी नहीं हूं। डॉक्टर साहब, इमोशन से सिद्धांत नहीं लिया जाता। जिंदगी का सिद्धांत इमोशन से नहीं, दिल से नहीं, दिमाग से लेना पड़ता है। तो टीटी काम का फील यही होता है। काली का काली का इम्प्रेशन लगा आपको मैडम? बोलिए क्यों काली कब, क्यों आप बोलिए, फिर मैं बताऊंगा। बोलिए क्यों लगा आपको काली काली कब? का इसलिए क्योंकि वो बहुत इरिटेबल है, मतलब केयर्स फुल ऑफ वरीज है, फैमिली के लिए उसको वरीज है, बस इरिटेबल भी है कि बेटी उसका ध्यान नहीं रख रही है, उसके लिए सोच नहीं रही है। और समवेयर जब आपने बोला अभी कि माइंड इंटेलेक्ट ओवर पावर्ड दैन इमोशनल, तो वो रूब्रिक मैंने सिंथेसिस में चेक किया, उसमें काली का भी एक मेडिसिन है। हाँ, तो इस पेशेंट में तो नहीं है, वही बता रहा हूं मैं। पेशेंट ने क्या पहले 4 लाख दिया, बाद में 2 लाख दिया, फिर बाद में जो मांग रहा है दे रहा है। अगर इंटेलेक्चुअल होता, इमोशन को प्रीडोमिनेट करके, तो दे तो पहले बार दे के ही रुक जाता। नहीं, अब नहीं देंगे, अभी दिमाग से सोचना पड़ेगा। ये काली कब होता है ना, इंटेलेक्चुअल इमोशन प्रीडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट, प्रीडोमिनेट करे, मतलब अगर ये इमोशन है, इंटेलेक्चुअल यहाँ पर है, इसको आगे नहीं जाना देना है, इससे सोचना है। तो ये तो नहीं कर रहा है, ये तो हर बार दे रहा है बेटी को, तू ले कितना चाहिए, लेकिन गुस्सा है तेरे ऊपर। तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है, उसकी बात क्यों सुन रहा है? समझ में आ गया मैडम? औरम है क्या ये? औरम गोल्डन हार्ट, गोल्डन हार्ट गुस्सा नहीं है, खुद के ऊपर आएगा, खुद के ऊपर आएगा गुस्सा। मैडम गलती मेरा ही है। रननकुलस है क्या? एंगर ऑल्टरनेटिंग विथ केयर्स। यार एंगर ऑल्टरनेटिंग विथ केयर, थोड़ी देर बाद पहले ही मैंने हम लोग ये बात कर लिया है। अगर एंगर ऑल्टरनेटिंग केयर होता तो उसमें एक रूब्रिक है, केयरफुल इवनिंग बेडिंग। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या करो, छोड़ देता हूँ, गुस्सा आता है, लेकिन उसको छोड़ के मेरा मजा नहीं आता है जिंदगी में। पति या पत्नी के साथ झगड़ा होता है हर रोज, लेकिन उसके बिना पर जिंदगी में मजा नहीं है, मजा का बात नहीं है यहाँ पर। इसीलिए रेनल प्लस मैंने भी सोचा था रेनल प्लस दूंगा, लेकिन रेनल प्लस में चेयर होता है, चेयरफुल होता है। क्योंकि जिसके साथ गुस्सा आता है, मतलब बच्चे में देखते हैं ना, आधा घंटा पहले गुस्सा कर दिया, मारपीट कर लिया, फिर आधा घंटा बाद दोनों एक साथ खेल रहा है, ये चेयरफुल होता है। जिसके साथ रहना है, जिसके साथ आनंद है जिंदगी में, वो झगड़ा उसी के साथ करता है। तो ये आनंद की बात नहीं है इस केस में, दोनों केस में आनंद नहीं है, इसमें चिंता है। समझ में आ गया मैडम? वो एंगर ऑल्टरनेटिंग केयर है, दोनों में एंगर है, केयर है। रेनल प्लस में एंगर और केयर के बीच रहता है, वरी या एंजाइटी नहीं रहता है। लेकिन इस केस में केयर विथ एंजाइटी है। मतलब अगर कोई रूब्रिक बनेगा तो ये बनेगा एंजाइटी ऑल्टरनेटिंग विथ केयर। एंजाइटी एंगर ऑल्टरनेटिंग विथ केयर दोनों आएगा यहाँ पर। लेकिन रेनल प्लस बल्बोसा में एंजाइटी नहीं है, केयर ऑल्टरनेटिव विथ एंगर है। उसके साथ चेयरफुल इवनिंग बेडिंग, बेड मतलब जिसमें राहत मिलता है, जिसमें सुकून, अरे सुकून मिलता है। मतलब झगड़ा करेगा तेरे साथ, लेकिन सुकून भी तेरे साथ ही मिलेगा। यहाँ पर सुकून का बात नहीं है। मैं समझ में आ रहा है डॉक्टर महुआ पल, मैं आपको समझा पा रहे हूँ, यहाँ पर सुकून का बात नहीं है। यस सर, यस सर। हेलो, ये सुकून नहीं है, ये केयर है, ये लाभ है, ये एंजाइटी है, ये वरी है, उसके साथ एंगर है। सुकून का बात नहीं है। समझ में आ गया आपको? हर कोई को रेनल प्लस बल्बोसा का डीडी समझ में आ गया? रेनल प्लस बल्बोसा में सुकून मिलेगा। अरे रहना तो उसी के साथ है डॉक्टर साहब, पूरा दिन झगड़ा करेंगे ठीक है, लेकिन रात को वही चाहिए मेरे को, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। एक सुकून का बात होता है। और कोई आप लोग जितना मेडिसिन दोगे, टीटीकम बोल दिया मैम, टीटीकम इमोशनल प्रीडोमिनेंट बाय इंटेलेक्ट एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड, दिमाग खुला हुआ रहता है। लेकिन ये पेशेंट थोड़ा इमोशनल भी है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल भी है, थोड़ा केयर भी है, थोड़ा एंगर भी है, सब कुछ मिक्स है इसके अंदर। और कोई बोलिए बोलिए, जितना रेमेडी होगा उतना अच्छा लगेगा। और काली का सर मुझे वेनिला लगा सर मुझे वेनिला लगा। एलिमेंट फॉर केयर और इज लो पर्सन। सही पकड़े आप। और उसके साथ सर
वेनिला लगा सर, वेनिला को वनीला एक बात में अलग हो जाएगा, गलती मेरा है डॉक्टर साहब, मैं ही ख्याल नहीं, मैं अपना ड्यूटी ठीक से निभा नहीं पाई। वनीला आप बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, उसका चिंता तो लगा रहता है, लेकिन गुस्सा उसके ऊपर नहीं, अपने आप के ऊपर आता है। क्यों आता है आपका? मैं उसको ठीक से पाल नहीं पाई, बड़ा कर नहीं पाया, ठीक से शिक्षा नहीं दे पाया, मैं अपना ड्यूटी ठीक से निभा नहीं पाया, मैं ही गलत हूँ डॉक्टर साहब, ये वनीला है। लेकिन यहाँ पर ये है क्या, यहाँ पर तो बोल रहा है उसको लेकर चिंता है, लेकिन गुस्सा उसी के ऊपर है। जुमन बाबू, जुमन बाबू, ओके समझ में सर, आया? ओके, ये है सर, वनीला में प्यार उसके उसको लेके मेरा चिंता है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन उसका जो आज हालत है मुझे लगता है वो मेरी वजह से है। ओके मैं सर, अपना ड्यूटी ठीक से कर नहीं पाया। यस सर, तो স্যার স্বস্তি হলো। একটু বল, हाँ অসিদ্ধা, বলছি ওটা তো মেয়ের উপরে কেয়ার লাভ তো প্রচুর আছে এবং মেয়েকে হ্যাঁ। বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, তো হ্যাঁ। আমি ওটা ভাবছিলাম একটু একটা রুব্রিক আছে আলসার করোশন ইন দি স্টমাক এরকম বলে, এবং বরোইং ট্রাবল বলে আমি অ্যাসিডিক অ্যাসিড ভাবছি। অ্যাসিটিক অ্যাসিড কিন্তু বরোইং ট্রাবল অন্য জনের ট্রাবল নেবে, এ তো নিজেরই মেয়ে। আমরা অ্যাসিটিক অ্যাসিড যেখানেই পড়েছি একটু ভুল পড়েছি, ওই জায়গাটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। বরোইং মানে কি, ধার করা সমস্যা, মতলব दूसरों का আমরা বলি না মানে শুকনো খরচা বেড়ে গেল, मतलब आपका प्लान में नहीं था ये लोन लेना, लेकिन लोन लेना पड़ रहा है क्योंकि बीमार पड़ गया है। कौन बीमार पड़ गया? फैमिली में ऐसा कोई है जो मुझे तकलीफ दे रहा है हर रोज, जिसके साथ मेरा कोई नाता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मेरा खून है, आज वो बीमार पड़ रहा है, मुझे देखा नहीं जाता डॉक्टर साहब, इसीलिए लोन लेना पड़ा। तो बोरोइंग होता है, दूसरों को तकलीफ क्यों ले रहा है जिसके साथ तेरा टच नहीं है, डिटच है। तो ये होता है एसिडिक एसिड। लेकिन थोड़ा डीटी यहाँ पर यही है, क्योंकि एसिडिक एसिड में हम लोग थोड़ा भूल इंटरप्रेट किया हुआ है। अगर डिटेल्स में जाएंगे, एसिड जो रहता है बोरोइंग ट्रबल में नहीं होता, अगर उसका अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो, अटैचमेंट में नहीं रहता है, वो सिर्फ एंग्जाइटी, वो उसमें लव नहीं रहता है, उसमें सिर्फ एंग्जाइटी रहता है, उसमें लव इफेक्शन केयर नहीं रहता है, उसमें सिर्फ एंग्जाइटी रहता है। इसीलिए ऑथर ने बोरोइंग ट्रबल दिया, क्योंकि वो अगर उसका एंग्जाइटी ये नहीं करेगा तो भी इसका जिंदगी चला जाएगा, वो उसका गुजर जाने से भी इसका कोई ऐसा कुछ भूचाल नहीं आ जाएगा जिंदगी में। अगर केयर होता, अगर लाभ होता तो इसका जिंदगी में भूचाल आ जाता, फिर भी उसको लेके एंग्जाइटी कर रहा है, ठीक है। और वो अल्सर भी है क्योंकि वो अपना है, फैमिली का मेंबर है, लेकिन दिल का नहीं, पेट का मामला है, समझो इसको। तो दिल में अल्सर, स्टमक क्यों है, अल्सर इन हार्ट रूब्रिक क्यों नहीं बना? दिल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन दिल के साथ नहीं है। वो मेरा खून हो सकता, मेरा बच्चा हो सकता है, मेरा पति हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको लेकर टेंशन रहता है मेरा, लेकिन प्यार नहीं है उसके प्रति। लेकिन ये केस में क्या है, प्यार भी है, लव भी है, एंग्जाइटी भी है, केयर भी है, गुस्सा भी है, असिद्धा। इसीलिए तो बोरोइंग ट्रबल नहीं है, क्लियर, क्योंकि ये जायज है मेरा, उसके लिए करना पड़ेगा मेरे को एंग्जाइटी, क्योंकि वो खून है मेरा। कॉकुलस तो रिकॉग्नाइज में चला जाएगा ना, और क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब। लेकिन रिकॉग्नाइज में चला जाएगा, छोड़ देगा, लेकिन ये तो दिमाग में पड़ा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, थोड़ा ब्रूडिंग है। इग्नेशिया बोला मैम ने, इग्नेशिया डिस्पॉन्सर हो, जो होगा दिखाया जाएगा डॉक्टर साहब। पहला वाला केस में भी वही होता, दूसरा वाला में भी वही होता, और मेरे से नहीं सहा जाता, जो होगा दिखा जाएगा। छोड़ दिया मैंने, बहुत चिंता किया, बहुत कुछ कर लिया, और नहीं सहा जाता मेरे से। और कालिका बोलते बोलते रह गया मैं, कालिका क्लोजिंग है जामुल सब देखता ही नहीं हूं मैं, वो कैसी है, वो अपने ससुराल में कैसा है, कैसे तू अपना देख, मैं अपना देखता हूँ। ज्यादा फोन करूंगा, ज्यादा ख्याल रखूंगा तो तकलीफ मेरा ही होगा डॉक्टर साहब, छोड़ दिया, फोन करा। तो ये होता है कालिका। और भी कोई डीडी और कोई मेडिसिन दो मेरे को, दो, हम लोग बैठे हुए हैं डीडी करने के लिए। काली साल पेशेंस में रहता है ना, ठीक है। मेरा पति गुस्सा करते, ठीक है डॉक्टर साहब, आज नहीं तो कल गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ,
कितना दिन गुस्सा करेगा, चलो चलने दो, ह्यूमिलिटी में है ना, दर्द होता है, दुख होता है मेरे को, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, ये तो रिएक्ट भी करता है। एंटीम्क्रूड एंटी इरिटेबिलिटी कहाँ मिला आपको? बिल्कुल नहीं मिला। अच्छा, वो इग्निशिया का आपने बोला ना कि मैं एकदम छोड़ देती हूँ, फिर बहुत चलो। किया। हाँ, ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा इग्नेशिया ऐसा ही होगा। अगर इस इग्नेशिया का 3-4 फेज होता है, अगर एक डिस्कॉन्सर्ट फाइनल फेज में ऐसा ही होगा, चलो भाई तू जानना, मैं तू जा, तू मर, मेरे को देखना ही नहीं है, तू अपना देख ले, ऐसा करके ही बताएगा, तू अपना देख ले। ऐसा भी करती इग्निशिया है, नहीं मालूम था। थैंक यू। इसीलिए तो फेनिक्स किक में भी है। आप लोग सिर्फ अच्छा, हम लोग बोल रहे हैं 300 रेमेडी हम लोगों का रेडी है, हर एक रूब्रिक का डीडी है हमारे पास, मेटीरियल मतलब सिंथेसिस का हमारे पास, मतलब मेरे पास नहीं, हम स्कूल के पास। तो डिस्कॉन्सर्टेड फेनिक्स किक में क्यों है वो, इफेक्टेशन में क्यों है, उसका नेगेटिव रिव्यू आप लोग सोचते ही नहीं है। अब देखिए, जाके देखिए कितना डार्क में भी जाता है इग्नेशिया। जो इनजस्टिस करता है वो फिर अल्सर लेके इतना टेंशन क्यों है उसको, जब अल्सर हो जाता है उसके स्टोमक में, ये भी सोचना पड़ेगा ना, ऐसा भी होता है इग्नेशिया। मैरिज नहीं है मैडम, मैरिज हो गया तो, हाँ मैरिज नहीं, मैरिड है, इसीलिए मैरिड हो गया, चलो तू जो पाए कर, मेरे को नहीं आता है, मेरे को इसको साथ ही रहना पड़ेगा, मैं अपना देखता हूँ। अब नहीं हूँ, मैं बहुत हार्मोनी मेंटेन किया हुआ हूँ। इग्नेशिया जो होता है बहुत क्या हूँ डॉक्टर साहब, बहुत 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 ज्यादा क्या हूँ, बहुत सोचा था इसके बारे में, अब नहीं होता है मेरे से, नहीं होता है, मैं छोड़ दिया, तकलीफ मेरे को ही होता है डॉक्टर साहब, नहीं पर नहीं है, तू अपना देख ले। हिस्टेरिकल होगी टेरिक करती है क्या? हाँ, हिस्टेरिकल का एक रूब्रिक है, इग्नेशिया का एक रूब्रिक है, मेरा फेवरेट रूब्रिक है वो, हिस्टेरिया स्टोमक विथ कंप्लेंट ऑफ एंड हिस्टेरिया रेस्पिरेशन विथ इम्पेंडेंट, दोनों पैरेलल चलता है। स्टोमक मतलब अपना, हम लोगों का जो क्रोटलस ओरिएंटस का सेमिनार हुआ था, आप लोगों को समझा दिया था स्टोमक क्या होता है। स्टोमक जो हम लोग हजम कर पाते हैं, बात हजम होता है, कोई भी सिचुएशन कोई भी चीज हजम कर सकते हैं, तो स्टोमक अपना ही होता है। जब भी स्टोमक में इंडिजेशन होता है तब इसको हिस्टेरिया आ जाता है। हिस्टेरिया मतलब फुल ऑफ एक्सेस, मतलब इसका इमोशनल जब बाहर आएगा तो एक्सेसिव जाएगा, इसीलिए डिस्ट्रक्टिव में भी है, जब वो गुस्सा आ जाएगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। हिस्टेरिया मतलब एक्सेस ऑफ एनीथिंग, नॉट नॉर्मलाइज, दिस इज हिस्टेरिया। एंड हिस्टेरिया कब होता है, जब अपने आप जिंदगी से नहीं चल पाता है, रेस्पिरेशन विद इम्पेंडेंट, अपने आप की तरह संसार को नहीं चला पाती है। बहुत कर लिया सांस का सेवा, आम नहीं है होता है डॉक्टर साहब, ये इग्नेशिया है, लिख लो आप लोग, बहुत कर लिया, इसका हिस्ट्री भी रहेगा, 10 साल 15 साल बहुत 20 साल से कर रहा हूं डॉक्टर साहब, अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हुआ है मेरे से, मैं अपना देखना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं क्योंकि सांस है मेरी। वो मोरल के साथ जुड़ा हुआ होता है, फिर भी मोरालिटी थोड़ा बचा रहता है आखिर तक, इसीलिए वो डिस्कॉन्सर्टेड होने के बाद भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाता है जो समाज के लिए हानिकारक, ठीक है। तो यही हिस्टीरिया का फेनिक्स किक है, फेनिक्स किक उसका हिस्टीरिया। इग्नेशिया, आप लोग इग्नेशिया पढ़ेंगे आज, ठीक है। फेनिक्स किक में इग्नेशिया तब जाता है जब नेग्लेक्टेड में जाता है। अब मुझे देखना है, मैं तो 20 साल से इस फैमिली के लिए कर रहा हूं, अभी मैं बीमार पड़ रहा हूं, अभी मेरे लिए कौन पूछता है, ये इग्नेशिया का फाइनल स्टेज होता है, अभी मेरे का कौन पूछता है, मैं तो हार्मोनी किया हूं इतना दिन तक, अभी मेरे लिए कौन पूछता है। अब नहीं, मैं नहीं पूछूंगा दूसरों के बारे में, दिमाग नीचे करके चुपचाप सो जाएगी, चलो मेरा कौन पूछता है देखूंगा, ये फीलिंग सीख होता है। समझ में आ गया? यस यस, समझ आया। आपको हम लोग जो करते हैं, हम लोग का रिसर्च ऐसा होता है, एक भी रूब्रिक हम लोग नहीं छोड़ते हैं, कोई भी रेमेडी का, हर एक रूब्रिक हम लोग 200 400 700 800 जितना भी रूब्रिक हो, हम लोग हर रूब्रिक का कनेक्ट हर एक रूब्रिक के साथ मिलाते हैं और एक जर्नी तैयार करते हो, 10 पेज हो 20 पेज हो 30 पेज हो करते हैं,
फिर उसको कंप्रेस करते, छोटा करते के जितना पढ़ते और भी छोटा होते 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 2 लाइन 3 लाइन में हम लोग का रेमेडी आता है। वो लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसलिए हम लोग आपको बता सकते हैं कि अगर कोई भी रेमेडी हम लोग के ज्ञान में है, आप कोई भी रूब्रिक दीजिए, हम लोग कर देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा पेज उल्टाना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। तो इसीलिए हिस्टीरिया कंप्लेंट विद स्टोमक में रहता है, क्योंकि आज मेरा बेटा शादी करके बदल गया है ना, ये हजम नहीं हो रहा है मेरे को डॉक्टर साहब, और मैं भी कुछ नहीं बनाऊंगा। देखता है नया बहू आके क्या करता है, मैं सो कर करूँ, मेरा भी सर जिद कर रहा है, मैं सो रहा हूँ, देखता हूँ खोज लेता है कि नहीं। इग्नेशिया होता है, एकदम इग्नेशिया होता है। चलो, और कोई, हम लोग शॉर्ट प्रोसेस पे नहीं जाता है, होम्योपैथी शॉर्ट प्रोसेस के लिए नहीं है, क्योंकि कोर फिलिंग आपको दिखला दिया, आपको कोर करेंगे तो पूरा रेमेडी का सत्यानाश करेंगे, एक साथ पूरा रेमेडी का पूरा होगा, यहाँ पे पोस्टमार्टम होगा। तो थोड़ा बहुत नहीं, आज थोड़ा कर दिया, 2-3 महीने बाद थोड़ा, ये अलग साइड नहीं होगा, तो एक साथ ही होगा। चलो, और कोई? सर, हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? हाँ सर, हाँ जरूर जरूर। आज वो ये कि आपने फरमाया कि 700-800 रूब्रिक्स तक भी हम लेते हैं, तो कैसे याद रह जाते हैं? सॉरी, केस टेकिंग में लेते नहीं है, सॉरी हम क्लियर करें, केस टेकिंग में लेते नहीं है। हम जब रेमेडी पढ़ते हैं ना, कोई भी रेमेडी केस टेकिंग के लिए नहीं, सॉरी, ये नहीं लेते नहीं है। उस रेमेडी का हर रूब्रिक हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी रूब्रिक छोड़ते नहीं है हम लोग। चलो, इसको इग्नोर करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, चलो नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं, हर एक रूब्रिक पढ़ते हैं, हर एक रूब्रिक को हम लोग समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद मेडिसिन का कोर फिलिंग बाहर निकल के आता है। समझ में आ गया? हम यही बताना चाहते हैं, केस टेकिंग में नहीं लेते, केस टेकिंग में तो रूब्रिक ही नहीं लेते हम लोग। तो सर, इस सिलसिले में फिर जहन में ये आता है ना कि आपसे रिक्वेस्ट की जाए, गुजारिश की जाए कि उन बुक्स के नाम जो कि जितने हम पार्टिसिपेंट्स हैं ना, उनके पास वो सभी तो नहीं ना होंगी जो कि आपने इस जज्बे से इकट्ठी की हुई है कि यार मैंने कोई किताब छोड़ दी नहीं है, तो उनके नाम भी शेयर कर दें, तो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। तब नहीं है सर, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। हम लोग कैसे करते हैं, देखिए, हम लोग कोई हवा में बात नहीं करते, या हम लोग पोस्टर नहीं करते, ठीक है? देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जी, देखिए अब दिखाई दे रहा है ना, हम लोग खुद करते हैं, कोई बुक नहीं है हमारे लिए, ठीक है? देखिए, हम एक लेते हैं, देखिए हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है? एक हाइड्रोजन रेमेडी है हमारे पास, तो इसका कैसे पढ़ेंगे? पहले रूब्रिक को हम छाटेंगे। ये कहाँ से देख रहे हैं सर, कौन से सॉफ्टवेयर से? ओपस नहीं, सिंथेसिस है, ठीक है? तो हम लोग पहले रूब्रिक रेमेडी का थोड़ा ज्ञान लेंगे, जो रेमेडी कहना क्या चाहती है हम लोगों से, ठीक है? तो फिर उसको हम जानने के थ्रू उसको सजाएंगे, क्योंकि पहले तरफ वो ब्यूटीफुल होता है, एक्टिविटी डिजायर में रहता है, तो इस तरह का रूब्रिक लेते हैं। दूसरे स्टेज में वो ऐसा होता है, ठीक है? कोई भी रूब्रिक छूटेगा नहीं, ठीक है? तीसरी स्टेज में वो ऐसा होता है, ठीक है? थॉट, रिडिकुलस, वैकेंसी, मतलब कोई भी छूटेगा नहीं। फाइनल स्टेज में जाके वो ऐसा होता है, ठीक है? और इस हर रूब्रिक का हम लोग माने लिखेंगे, उसका फिर तर्जमा करेंगे, उसके बाद उस रेमेडी का फीलिंग निकलाएंगे और उसका जाननी रेडी करेंगे, उसके बाद उसको छोटा करेंगे, तो फाइनल स्टेज में आके वो क्वाइट डिस्पोजल में चला जाता है। मतलब जाननी कैसे करते हैं, हम लोग यही पढ़ते हैं कि हर कोई भी रूब्रिक हम लोग छोड़ते नहीं है। जैसे कि एक है कैलक्रिया कप, आप खोल लीजिएगा, कैलक्रिया कप में मतलब 1,500 रूब्रिक है, ठीक है? यहाँ पर सारे रूब्रिक हम पढ़ा हुआ है। पहला स्टेज में कैसा रहता है कैलक्रिया कप? चेज एमर्सन में रहता है, ठीक है? डिल्यूशन फ्लोटिंग में रहता है, ठीक है? मार्क में रहता है, लाइट डिजाइन में रहता है। पहला स्टेज में रहता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है? सेकंड स्टेज में वो ऐसा हो जाता है, वो मैथमेटिक्स इनएबिलिटी में चला जाता है, वो स्पीच कॉन्फ्यूज में रहता है। तो हर एक रूब्रिक का तर्जुमा हमारे पास है। ये मेरा 5 साल का ये जाननी है, मतलब 300 रेमेडी मेरा ऐसा ही रेडी हुआ है, 300 रेमेडी। कोई भी रूब्रिक हम छोड़ते नहीं है, हर कोई रूब्रिक का हम एनालिसिस करते हैं, उसको लिखते हैं अपने खाते में। मेरा खाता मतलब बुक है, हम खुद करते हैं, हम लोग स्टूडेंट लोग भी करते हैं, काम दे देते हैं, तुम ऐसा करो, हम लोग ऐसा करते, करके हम लोग ऐसा रेडी करते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया सर? क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि जब टेस्टिंग करेंगे उतना हेडेक नहीं लेना है हमको, ये डीडी करो वो करो, 2-3 मिनट में केस आना चाहिए। जितना हम तो सर लोग गुजारिश ये घर है में मेहनत करेंगे कि आप क्लिनिक में उतना इजी हो जाएगा। सर आप अपना हेलो? नंबर दीजिए ना, हम लोग आपसे पूछेंगे कैसे। हाँ यही मैं भी यही कहने लगा था सर, नंबर बोलिए। यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। नहीं 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 सर, ग्रेट तो नहीं, ग्रेट तो हैनीमन सर है, हम लोग नहीं है। नहीं 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 सर, सॉरी सर, हम लोग ऐसा ग्रेट नहीं नहीं, है। आप जो फैला रहे हैं ना हानमन की समझ हमें तभी है नहीं जब आप लोगों से सीखना है। +91 लिख लिया मैंने सर, आगे बताइए सर प्लीज। अवल मैं बोल दे रहा हूँ, हमारा जो कोऑर्डिनेटर है अवल, আমার নাম্বারটা আর ইউটিউবের এটা দিয়ে দিও तो चैनल। हम आज आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आज यही रिक्वेस्ट है आप लोगों। मैं बोलता नहीं हूँ कभी भी, लेकिन आज बोल दिया, ठीक है? मेरा यूट्यूब चैनल है, वो सब कुछ दे देगा, नंबर भी दे देगा, ठीक है? चलो यूट्यूब चैनल का मेरा नाम सही है, डॉक्टर MD आशिक अली। मैं सर जी आपके YouTube चैनल को ढूंढ रहा हूँ, आपने तो मजा दे दिया, मजा। मैंने इस लिंक को शेयर कर दूंगा आपका हमारे ग्रुप के थ्रू, आप लोग उसको देखकर ले लीजिएगा। ओके, মেসেজ দিয়ে দাও, এখানে মেসেজে কপি করে দিয়ে দাও, এখানে মেসেজে দিয়ে দাও, ঠিক আছে? चलो रेमेडी में हम लोग डिस्क्लोज करना जा रहे हैं। रेमेडी है none other than this is रातानिया। हेलो, ओके, रातानिया पढ़ा हुआ है? किसी को आया है इससे पहले? लिटानिया देते हैं स्पेशल्स और पाइल्स हेमोरॉइड्स के लिए, जहाँ पे ग्लास पीसेस लाइक सेंसेशन रहता है। हाँ, उसी आज करेंगे। क्यों ग्लास चुपता है ना, सुई के जैसे चुपने वाला। क्यों चुपता है, अभी वही डील करेंगे आज। माइंड पे क्यों कोई यूज किया है आज तक रातानिया? माइंड पे कभी नहीं किया, सिर्फ पाइल्स पे स्पेसिफिक उसको हमने प्रिस्क्राइब किया है, बट माइंड का नहीं पता था। आई थिंक फर्स्ट टाइम आवर क्लास, मतलब स्कूल में मेडिसिन डिस्क्लोज हो रहा है, वो भी ओपन टू ऑल है ये क्लास। तो हम लोगों को लगा कि ये रेमेडी तो कॉमन रेमेडी है, ये डिस्क्लोज करना चाहिए। दिस इज रातानिया, ठीक है? पीपीटी में जाएंगे उससे पहले অসিদ্ধা বলো রাতানিয়া বুঝেছো? রেটানিয়া দিতে ভালোভাবে জানা নেই আমার। রাতানিয়া আমি একেবারে জানিয়ে না, हाँ? আমি একেবারে জানিয়ে না, এই প্রথম মানে अगर हम लोग रूब्रिक में जाएंगे, देखिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं, दिखाते हैं आप। एंजाइटी नाइट वर्किंग, अगर एक्चुअली रेटानिया का पहले मैंने ऐसे पढ़ा था रूब्रिक देके, लेकिन केस नहीं मिल रहा, तो 2 साल से मेरा पढ़ा हुआ है इसका नोट, ठीक है? समझ में लीजिए हम लोग कैसे क्या करते हैं, पहला स्टेज में कैसे होता है, सेकेंड स्टेज में कैसे होता है, ऐसे क्या हुआ है मेरा मेट्रियामेटी का रेडी किया हुआ है रेटानिया का, लेकिन केस नहीं मिल रहा है रेटानिया का। जो माइंड का जो समझा हुआ हूं मैं यहाँ से समझ में, केस नहीं मिल रहा है। तो मेरे को लगा कि दाल में कुछ काला है, ये रूब्रिक से नहीं, ये मेट्रियामेटिका से पढ़ना पड़ेगा। तीन रेटानिया का मैं चालू किया। कैसे चालू किया? अगर मेट्रियामेटिका में जाएंगे, मेट्रियामेटिका का नॉलेज बहुत जरूरत होता है कोई भी रेमेडी समझने के लिए। उतने सारे रूब्रिक पढ़ने के बाद भी मेट्रियामेटिका का नॉलेज बहुत ही जरूरत होता है। माइंड में क्या बोला है, सेंसिटिव इजीली ओवरट्यून विथ स्ट्रेस, क्लोज पर्सन विथ एप्रहेंशन एंड फियर। जिससे क्लोज होता है, जिससे प्यार रहता है, जिससे लगाव रहता है, उसको लेके चिंता रहती है। एंजाइटी अबाउट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज। आप लोग सही बताए, एंजाइटी में भी रहता है, केयर में भी रहता है, चिंता में भी रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब आपको कहाँ से मिल गया कि इसके साथ एंगर है? मेट्रियामेटिका में तो एंगर नहीं है, वो भी बताएंगे, वो भी जाएंगे हम लोग, वो भी डिकोड करेंगे। इसके साथ लगाव होता है, एलिमेंट फ्रॉम केयर वरीज लव वंस अबाउट ओनली वेनिला पॉपुलर, उसके साथ आप लोग ऐड कर रखिएगा रतानिया। एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज लव वन अबाउट ए
वहां पर वेनिला है, कोकुलस है। आप लोग हार्ड रेमेडी ऐड कर लीजिएगा रतानिया, ठीक है, क्योंकि आप लोग केस देख लिया है। क्योंकि जिसके साथ लगाव होता है, जिसके साथ प्यार होता है, जिसके लिए उसका दिल धड़कता है, उसी को लेकर ये लोग चिंता करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एंगर कहां पर है? यहाँ पर चिंता तो उसको लेकर रहता है, लेकिन एंगर आपको कहां से मिला? ये सवाल तो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये तो मीट्रिया मीटिका में भी नहीं है। अभी जाएंगे हम लोग ओरिक में। ज्यादा ये रेमेडी वो मीट्रिया मीटिका पढ़ने का जरूर है, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना जरूरी है हम लोगों का। हम लोग करते नहीं है। पेक्टल सिम्पटम मोस्ट इंपोर्टेंट हैव रिसीव मच क्लिनिकल कंफर्मेशन। चलो यहाँ पर नहीं, ये देखते हैं। एक्स एज ए फुल ऑफ ब्रोकन ग्लास, ये लाइन क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? एनस एक्ट एंड बर्न फॉर आवर आफ्टर स्टूल, feel constricted, dry heat at anus with certain knife-like stitches. Stool must be forced with great effort. Protrusion hemorrhoids, fissure of anus with great contraction, burning like fire, as do the hemorrhoids. Temporary relief by cold water. हर एक का जवाब आपको देंगे। एंगर कहाँ से आएगा? ये फिशर की वजह से आता है। अब फिशर का साइकोडायनामिक समझ में होगा हम लोग, उसका जीएनएम समझ में आएगा, तब हमको रतानिया पूरा मीट्रिया मीटिका पिक्चर क्लियर होगा। एक साइड क्लियर हुआ है, केयर एंड वरीज में रहता है, लेकिन क्यों रहता है? इसके लिए हम लोगों को फिशर का एनालिसिस करना पड़ेगा। व्हाट इज द फिशर ऑफ साइकोडायनामिक्स, व्हाट इज द जीएनएम थ्योरी ऑफ फिशर। और रतानिया ही क्यों है एंगर में? जिसके ऊपर प्यार है उसी के ऊपर गुस्सा है। तो वो लोग हम लोग पीपीटी में जाएंगे, ये मेरा मीट्रिया मीटिका में जाना पड़ेगा। चलो हम लोग जाते हैं। कोई रूब्रिक लिया नहीं मैंने, मैं फील दूंगा आप लोगों को। ए पेनफुल फिशर, व्हाट इज द फिशर? अंडरस्टैंडिंग रप्चर, रिलीफ एंड लिमिटेशन, मेटाफोरिकल मीनिंग। अंडरस्टैंडिंग रप्चर, रिलीफ एंड लिमिटेशन। ऑल मीनिंगफुल पेन ओरिजिनेट फ्रॉम बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, शॉक अफेक्टिंग साइकिक ब्रेन ऑर्गन स्टिमुलसली। हम लोग डिटेल्स में जाएंगे। पहला चार्ट में कोर मेटाफोर क्या होता है फिशर के? डीप स्ट्रक्चरल स्प्लिट, टूट गया, ब्रोकन लाइक ग्लास। नॉट सुपरफिशियल और टेम्पररी, टेम्पररी नहीं, मतलब गहरा रिश्ता जिसके साथ होता है, जब उसी ने दुख देता है, वह उसी के वजह से रिलेशन में तकलीफ आता है, उसी के ऊपर मेरा गुस्सा आता है, लेकिन चिंता उसी को लेकर लगा रहता है। कॉज ऑफ ऑनगोइंग डिस्ट्रेस, प्रोन टू वाइंडनिंग ऑफ अनट्रीटेड। अगर रिलेशन में कोई रप्चर आ गया, डिस्ट्रैक्ट आ गया और वो हिल नहीं हुआ, मतलब हस्बैंड के साथ गुस्सा चल रहा है लेकिन रिजॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए चिंता लगा रहता है। बेटी का ससुराल में है, मैं बोल रहा हूं उसको छोड़ के आ जा, लेकिन नहीं आ रहा है, लेकिन चिंता तो उसी को लेके लगा रहता है। और रिलेशन भी सही नहीं चल रहा है बाप बेटी का और हस्बैंड वाइफ का। दिस इज द डीप स्ट्रक्चरल स्प्लिट, ठीक है। फिशर कॉरेस्पॉन्ड टू एन अनरिजॉल्व बायोलॉजिकल, अनरिजॉल्व, जो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए तो उसका ब्रेन स्ट्रोक हुआ ना, रिजॉल्व नहीं हुआ ना, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चिंता भी है, प्यार भी है, गुस्सा भी है, लेकिन प्रॉब्लम जैसे का तैसा ही है। डोमेन ऑफ मीनिंग, इमोशनल ट्रॉमा, इनर कॉन्फ्लिक्ट, बिट्रेयल, लॉस ऑफ ट्रस्ट, ये दूसरे रेमेडी में जाएगा। enduring division, moral and spiritual, value of identity rupture, GNM, each domain maps the specific conflict type, separation conflict, territorial conflict, identity conflict, self deviation conflict। हम लोग यहाँ पे सिर्फ लेंगे सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। इसके लिए रतानिया के लिए, फिशर का दूसरा के लिए दूसरा है, नहीं जाएंगे हम लोग। सेपरेशन हो गया, कहाँ पे? मेंटली। वो प्यार, वो वार्मथ नहीं है, इसलिए तो गुस्सा आ रहा है, लेकिन चिंता उसको लिए ही है, उसको कुछ हो गया है क्या, इसलिए कि वो प्यार नहीं दिखा पा रहा है, कोई तकलीफ चल रहा है उसके जिंदगी में, अपने आप को सोचता नहीं है, उसके बारे में ही सोचता है, इसलिए रप्चर है, बार बार रप्चर हो रहा है, बार बार पाइल्स आ रहा है उसको।
व्हाट इज पेनफुल, दर्द क्यों देता है? पेन इन सिग्नल एक्टिव हीलिंग कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पे जो नहीं जाने, एम्फसाइज लीव सफरिंग ऑनगोइंग नॉट एब्स्ट्रैक्ट, एक्टिवली इफेक्ट फंक्शनल स्टेबिलिटी। वो रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं रहता है, इसलिए पेनफुल होता है, क्योंकि पहले जैसा नहीं है सब, पहले जैसा प्यार नहीं है, पहले जैसा एफेक्शन नहीं है, पहले जैसा वो वार्मथ नहीं है रिलेशन में। स्ट्रक्चरल डैमेज, जब फिशर होता है तो एनस का जो साइड फट जाता है, स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, नॉट फिजियोलॉजिकल। तो रिलेशन में जब दरार आ जाता है, वो जो दिखाई स्ट्रक्चरल में जो दिखाई देता है, दूसरों को दिखाई देता है, आपको भी दिखेगा, मेरे को भी दिखेगा, फैमिली के दूसरे मेंबर को भी दिखेगा। अगर इंडिग्नेशन रहेगा, अगर चुपचाप घर के अंदर हो रहा है, वो रतानिया नहीं है, दूसरों को भी दिखेगा, दोनों के अंदर का टकराव, ये होता है रतानिया। यहाँ पर लिखा हुआ है कोल्ड एप्लीकेशन एमुलेशन टेम्पोररीली। बोरिक का एक कोर फीलिंग है जो रतानिया में भी है, सिर्फ टेम्पोरली अगर कोर फीलिंग में है, मतलब कोल्ड एप्लीकेशन में आराम होता है। व्हाट इज कोल्ड? नाम पेन, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म रिलीफ, डज नॉट रिपेयर द फिशर। एक थोड़ी देर के लिए आराम देता है। सिम्टम्स ऑपरेशन इंटरप्ट फेल्ट एक्सपीरियंस बट डज नॉट अटैच टू ओरिजिनल कॉन्फ्लिक्ट फॉर द स्टूडेंट। मतलब बेटी थोड़ा फोन कर लिया, थोड़ा आराम मिल गया, पति ने थोड़ा पूछ लिया मेरे बारे में, थोड़ा आराम मिल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद तो फिर भी एंग्जाइटी चालू हो गया। आज क्यों पूछ लिया, कल तो नहीं पूछा था। उसका दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या बीमार है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? कोल्ड एप्लीकेशन, थोड़ा प्यार, थोड़ा लाल आदर, थोड़ी देर के लिए उसका आराम मिलता है, लेकिन परमानेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है उस दोनों के बीच, वो ठीक नहीं होता है जब तक वो एंग्जाइटी और प्यार नहीं जाता है उसके दिमाग से, चिंता तो लगा ही रहता है। इमोशनल डिटैचमेंट, अवॉइडेंस ऑफ साइलेंस, डिस्ट्रैक्शन ऑफ वायलेंस, देख लो आप लोग लिख लीजिएगा। दिस कॉन्फ्लिक्ट सस्पेंशन नॉट रिजोल्यूशन, द बायोलॉजिकल प्रोग्राम रिमेन ऑन स्टैंड बाय रेडी टू रिएक्टिव। वही जो बताया मैंने वही दिया हुआ है यहाँ पर। Numbing is not healing. Cold application soothe pain but leave the fissure intact. Truth healing occurs only after conscious recognition of conflict, emotional resolution, biological completion of the healing phase. True healing require warmth, care and engagement. आप लिख लीजिए। मैं जो कोर फीलिंग बताना चाहता हूँ आपको, वो है, हम लोग अभी तक क्या बता रहे थे, एंगर 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 एंगर। वो दिखेगा एंगर, लेकिन एक्चुअली वो एंगर नहीं है, वो केयर होता है। अगर मैं पहले ही बता देता ये एंगर नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते। एक्चुअली वो एंगर नहीं होता है, वो ओवर रिएक्ट ऑफ प्यार होता है, प्रेम होता है, लव होता है, एफेक्शन होता है, जो एंगर की तरह बाहर आता है। कोई बोला था डलका मरा, थोड़ा थोड़ा डलका मरा का फील भी है, ठीक है। हम लोगों को लगेगा, दूसरे पर्सन को लगेगा वो एंगर है, लेकिन वो एंगर नहीं, वो प्यार ही है। मेरे को देखती नहीं है, मेरे को पूछती नहीं है क्या तकलीफ चल रहा है डॉक्टर साहब, उसको भी मालूम है। यही बात में मेरे को गुस्सा आता है, दुख होता है, तो बात क्यों नहीं करता मेरे साथ? ये एंगर नहीं है, ये प्यार है। ओवरफ्लो ऑफ लव, समटाइम इट्स सीन लाइक ए एंगर, इट्स प्रेजेंट लाइक ए एंगर। जिससे प्यार होता है, गुस्सा उसी के ऊपर आता है, ठीक है। तो वो गुस्सा नहीं है, वो प्यार ही है, नहीं तो ये लाइन आता ही नहीं। आप लोग लिख लीजिएगा, जिसके ऊपर प्यार है, गुस्सा उसी के ऊपर आता है, वो प्यार ही होता है, गुस्सा नहीं होता है। रिलेशनशिप्स, क्या रतानिया का रिलेशनशिप कैसे रहता है? पोलाइट डिस्टेंस मार्क रप्चर, मतलब पहले बात करता था सुबह शाम, अभी एक टाइम बात करता है, ये पोलाइट डिस्टेंस हो गया ना। अभी रप्चर हो गया, अभी एंग्जाइटी चल रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? उसको कोई तकलीफ चल रहा है क्या? कोई फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है क्या? कोई बिजनेस प्रॉब्लम चल रहा है क्या? मेरे पति का कोई दूसरा टेंशन चल रहा है जो मुझे मालूम नहीं, उसका कुछ हो गया तो ये प्यार होता है, एंगर होता है। ये पोलाइट डिस्टेंस बोलते हैं इसको। दिस इज द पोलाइट डिस्टेंस ऑफ रतानिया। मतलब झगड़ा करके अलग नहीं होता है, दोनों एक ही साथ रहता है, दोनों एक ही दिल में रहता है, एक ही घर में रहता है, लेकिन दोनों के बीच थोड़ा डिस्टेंस चालू हो गया, और उसी डिस्टेंस का पीछे का कारण खोजने जाता है रतानिया। क्या कारण होना चाहिए लॉजिकली?
उसका दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है लगता है, उसका कोई दूसरों का दिल, लेकिन नहीं, ये नहीं होता है। दिस इज अनकॉमन पीपल। उसका कुछ हो गया क्या, उसका क्या टेंशन चल रहा है, ये टेंशन रहता है रतानिया का। सोसाइटीज एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्स म्यूट अनरेस्ट, इंडिविजुअल वर्क और विड्रॉल डाउन ग्रीफ, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ईच रिफ्लेक्ट स्पेसिफिक शॉक मोमेंट ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे डिटेल्स में वो बात करने का जरूरत नहीं है, पूरा रतानिया ही है जो भी लिखा हुआ है आज यहाँ पर। यहाँ टेम्पोररी रिलीफ विदाउट रिपेयर कैन स्टेबलाइज पेन एंड बट प्रोलॉन्ग डैमेज, इसलिए फिशर का पेन इतना ज्यादा होता है और क्योर नहीं होता है अगर रतानिया नहीं मिलता है। क्या होता है, रिलेशन में अगर रप्चर आ गया, पोलाइट डिस्टेंस आ गया, जब तक इसका हल नहीं ढूंढा जाता, जब तक इसका एंजाइटी का कारण उसको नहीं मिलेगा, तब तक ये ठीक नहीं होगा उसका बीमारी, कोई भी बीमारी हो। अभी थोड़ा रतानिया का बायोलॉजिकल आइडेंटिटी देखो, प्राइमेरिया लापासिया लो ग्रोइंग वुडी श्राप, लो ग्रोइंग मतलब ये हम्बल होता है, आप लोग बोल रहे थे ना काली साल, देखो सब कुछ है रतानिया में, इसीलिए उसका प्रेजेंटेशन को देख के नहीं लगेगा कि वो इतना एरोगेंट है, उसका इतना ईगो है, नहीं है, वो हम्बल होता है, क्योंकि वो ग्रो बहुत पूरे जगह पे पूरा जगह मिलेगा, वो हो जाएगा। रेजिलेंस प्रेजेंस, वाइट स्ट्रेंथ, हैबिटेट एक्रेट रॉकी न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल, फ्लावरिश इन एडवर्सिटी थ्राइव अंडर प्रेशर, कोई भी प्रेशर ले झेल लेता, पूरा पानी में भी उग जाएगा, सॉइली होगा रॉकी होगा, लेकिन ये सर्वाइव कर लेगा। लेकिन क्या चाहिए इसको प्यार चाहिए और कोई एंजाइटी नहीं चाहिए जिंदगी में। ग्रोथ फ्रॉम इनकॉन्पेसिया श्राप कॉन्जर्व एनर्जी हीलिंग सपोर्ट ऑफ आफ्टर डिस्टेंस ऑफ हिडन रूट सिस्टम। आप समझ लीजिए क्या क्या बोलना चाहता है रतानिया का, पूरा मेट्रियमडी का यही है, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी, पार्शियली पैरासाइटिक, मतलब ये समझना जरूरी है। रतानिया थोड़ा पैरासाइटिक होता है, मतलब अकेले नहीं उगेगा, दूसरे बड़ा पेड़ के साथ छोटे पेड़ के साथ उगता है, मतलब ये अकेले नहीं रह सकता, मतलब प्यार करने वाला चाहिए। और इसको चिंता करना ये समझती है मेरा हक है, मैं चिंता करूंगी, जिससे प्यार का तो उसके लिए चिंता नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी, ये मेरा हक है। इसी पैरासाइटिक नेचर होता है, ये सेल्फिश नहीं हो पाता है, इसलिए ये सेल्फलेस होता है। विजडम फ्रॉम ट्रेडिशन एंड्यूरिंग सॉल्यूशन फॉर फ्रेजिलिटी, ये सॉल्यूशन ढूंढता रहता है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अभी भी बहुत सारे रूब्रिक अंदर आएगा, हम लोग लिख रहे हैं, ब्रूडिंग जाएगा इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा इंडिग्नेशन जाएगा ये सब रूब्रिक जाएगा, लेकिन अभी तक ऐड नहीं हुआ है, अभी काम चल रहा है। लेकिन मेरे को लगा रतानिया बहुत ही कॉमन रेमेडी है जो आप लोगों के क्लिनिक में हर रोज आता है। आप लोग अब समझिए कितना केस आया था आप लोगों के पास, जिसके साथ प्यार है गुस्सा उसी के ऊपर आता है, लेकिन वो गुस्सा नहीं होता है, हम लोगों को लगता है वो गुस्सा है, ठीक है, वो प्यार ही है। ये लाइन लिख लीजिए, समझ में आ गया। हेलो, एनी क्वेरी अबाउट रतानिया? आप लोग अगर रूब्रिक के थ्रू जाएंगे रतानिया प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं 2 साल से कंटिन्यू रतानिया पढ़ रहा हूँ, लेकिन रेमेडी नहीं मिल रहा है, नहीं आ रहा है। जब एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज और एंगर गया ना, तब दिमाग में आया रतानिया ऐसा होता है, जिसके ऊपर प्यार होता है गुस्सा उसी के ऊपर होता है, लेकिन वो गुस्सा नहीं होता है, हम लोगों को लगता है वो गुस्सा है, वो प्यार ही होता है। ये लाइन लिख लीजिए मेरा आज, ठीक है, एकदम ठीक। केरोसिन वाला टेस्ट इंसिडेंट कैसे कोरिलेट होगा? केरोसिन वाला टेस्ट लग रहा है मेरे को केरोसिन वाला टेस्ट लग रहा है, ठीक है, मेरे पति विश्वास ही नहीं कर रहा है केरोसिन की तरह टेस्ट है, पोलाइट डिस्ट्रेस हो गया ना, मैं प्यार करती हूँ उसको, क्यों नहीं लग रहा है, मैं जो बोल रहे हैं वो सच है, वो उसका मम्मी बताया तब उसको मालूम चला है, हाँ मेरा बेबी सच बोल रहा था। लेकिन मेरा यही चिंता है, मेरा बात को उसको क्यों नहीं सच लगा, मम्मी के बात को ही सच क्यों लगा, उसके दिमाग में कोई लोचा चल रहा है क्या, उसका कोई प्रॉब्लम चल रहा है क्या? देखो आप, इसीलिए इसका रिलेशन ऐसे आया, समझ में? केरोसिन आप भूल जाइए, केरोसिन आप भूल जाइए, केरोसिन तो उसका फेस था, आपको नहीं केरोसिन याद रखेंगे तो केस नहीं मिलेगा आपको समझना है, जिसके ऊपर गुस्सा है, जिसके ऊपर प्यार है, जिसको लेकर टेंशन है, गुस्सा उसी के ऊपर आता है, लेकिन वो गुस्सा नहीं है, हमको लगता है वो गुस्सा है। एज ए थर्ड पर्सन आपको ये फील होना चाहिए, जिसके ऊपर प्यार है उसी को लेकर टेंशन है, उसी के ऊपर गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा नहीं है, हमको लगता है कि वो गुस्सा है, वो तो प्यार है रे पगले। दोनों रतानिया है मैडम, दोनों रतानिया है। एनीवन एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी कुछ बोलेंगे? सर वो
एक्स्ट्रा केयरफुलनेस है और एंजाइटी है और लव है, इससे कॉकुलस जैसा लगा था मुझे। लेकिन कॉकुलस डाल होता है ना, कुछ हाँ, कर ये नहीं डल पाती ही है। नहीं है, ये डल नहीं है। रिएक्शन, कॉकुलस का रिएक्शन नहीं निकलेगा बाहर, इसका रिएक्शन निकला है लेकिन वो प्यार निकल रहा है, प्यार निकल रहा है रे। हम लोगों को लगता है गुस्सा निकल रहा है, लेकिन वो प्यार है रे। समझ में आ गया? यस सर, बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू। और एक केस में बता, 2 मिनट का एक केस है, 2 मिनट का एक केस है, पाइल्स का ब्लीडिंग हो रहा है, तो समझ लीजिए ये भी केस है, 2 मिनट का केस, नहीं दिखाया इसलिए। ब्लीडिंग लेके आ गया, बहुत पेन हो रहा है, छिटका रही है। मैंने बोला क्या हो गया घर पे, इसके साथ कुछ हो गया क्या? तो पेशेंट ने बोले डॉक्टर साहब मेरे बेटे ने फैमिली मेंबर को कुछ ऐसा बात बोल दिया, झूठ बोल दिया, मेरे को गुस्सा आ गया। मेरे को लगा तू मेरा बेटा है तो झूठ कैसे बोल सकता है, मैंने मार दिया उसको, बहुत अच्छी तरह से पीट दिया। मैं 2 दिन से उसके साथ बात ही नहीं कर रहा हूं और 2 दिन से पाइल्स का तकलीफ चल रहा है। तो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? नहीं, बात नहीं कर रहा हूं, उसको समझना आना चाहिए कि वो गलत कर रहा है। मुझे यही टेंशन हो रहा है, 2 दिन से बात नहीं, उसका दिमाग में क्या चलता है, मेरे खिलाफ का कोई हेट आ रहा है उसका, वो किसके साथ मिस रहा है, कौन से लड़के के स्कूल में जा रहा है, किसके साथ उठ रहा है, यही चिंता लगा रहता है। गुस्सा है उसके ऊपर, उसने झूठ बोला, लेकिन चिंता भी लगा रहता है कि क्या कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चला, वो क्यों ऐसे गलत संगत में क्यों जा रहा है। उसको भी दिया था रहता नहीं, 2 मिनट का केस है, ये देने से आप लोग समझ में नहीं है। तो आपको ये लाइन समझना है, जिसके लिए चिंता है, जिसके ऊपर प्यार है, गुस्सा उसी के ऊपर आता है। वो लगता है वो गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा नहीं होता है। ठीक है? যাকে ভালোবাসি, যাকে আদর করি, তার উপরেই রাগ হয়, কিন্তু ওটা রাগ নয়, অ্যাকচুয়ালি ওটা ভালোবাসা। বুঝতে পারলাম? বাঙালি বাবুরা যারা আছেন কষ্ট করে ক্লাস করছেন তাদেরকে धन्यवाद। आप लोग देखेंगे कि फिशर में ही सिर्फ रातानिया है, पाइल्स के बारे में रातानिया में ज्यादा कुछ लिखा नहीं, तो फिशर का मैंने दे दिया। फिशर का एक लाइन है, पोलाइट डिस्टेंस, रातानिया का लाइन होगा एक लाइन, डिस्टेंस मेड बाय पोलाइटली। दोनों के बीच में एक दीवार है, लेकिन वो इनविजिबल दीवार है, लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या तकलीफ चल रहा है, लेकिन लोग दिख रहा है कुछ तो कुछ तकलीफ है। मतलब हम दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टेंस नहीं है, कोरोसिव डिस्टेंस नहीं है, एक प्यार वाला डिस्टेंस आ गया, एक चिंता वाला डिस्टेंस आ गया। ठीक है? अगर आप लोग ऐसा क्लास चाहते हैं तो आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, ग्रुप पे रहिए, दिए दो आवाज। तो हम लोगों का मोटो यही है, पढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, सबको साथ सबके लेके जाना है। ठीक है?